हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जेई के प्रिपरेशन में लगे होंगे और एकदम जोरों शोर से आप लगे होंगे। और उसी के बीच में क्या एक मैं न्यू टॉपिक लाया, मॉडुलस। क्या है मॉडुलस? एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी क्वेश्चन में अगर लग जाए तो टफ बना देता है। क्या बना देता है? टफ बना देता है। उसी के चलते वो जेई एडवांस में क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं, ये लग जाता है। और नहीं लगे तो ये जेई के लेवल का है। अगर ये सिंपल सा हो तो ये जेई लेवल, और ये किसी क्वेश्चन में ऐड हो जाए तो क्या है, जेई एडवांस का क्वेश्चन हो जाए, वो टफ हो जाता है। लेकिन आपको टफ कुछ समझने की नहीं है कि टफ है। मैं हूँ, क्या हूँ? मैं हूँ, और मेरे से आप पढ़ रहे हैं। और मेरे से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन आपको अगर मॉड्यूल के आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे होंगे और इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ये क्या है, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ये किस तरह होगा आप देखे होंगे। और ये भी होगा, ये आपको क्या टाइप 5 टाइप का आपको बताने वाला। और ये अगर 5 टाइप आप जान गए, जितने भी आगे भी मॉडुलस का क्वेश्चन रहेगा, कितना भी आगे रहेगा, आप आसानी से बना सकता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। अगर मेरे इस लेक्चर को आप देख लें, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट में लिखिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, आप गलत पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? गलत पढ़ा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप केवल बोल रहे हैं कि नहीं, 100% में बोल रहे हैं कि नहीं आपको समझ में आएगा, और मेरे को तो समझ में आएगा नहीं, आया नहीं, तो आप कैसे सर बोल दिए। तो देखिए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ आपका दिक्कत था, और मैं किस पॉइंट पर चुक गया कि आपको समझ में नहीं है, और कहाँ मेरे को बताना था। अगर आपको ऐसा लगे तो मेरे को कमेंट में लिखिए कि सर आप नहीं समझ में आया, फिर से आप इसका वीडियो बनाएं, तो जरूर मैं बनाऊंगा और मैं और अच्छे से और इसको इम्प्रूव करूंगा आपके चलते, है ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत सारा जो क्वेश्चन है इसको कैसे डील करते हैं, कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ मोड लगा है और इधर मोड नहीं लगा है। इधर इसमें कितना है, इसमें 2 मोड है, इसमें एक कांस्टेंट रखा गया है और 2 मोडों का समेशन दिया है। और इसमें देखिए ये 5 ग्रेटर देन है, क्या मोड से ग्रेटर देन है, और इसमें क्या है 5 है लेस देन है, किससे? मोड से है। और ये 2 अंकों के बीच क्या एक मोड लगा, इनक्वलिटी। ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका, ये कैसे इसको डील करेंगे, और अगर डील करना जान गए तो आपको सब क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर जान गए आप मेरे से इतना, अगर ये वीडियो को अब अच्छे तरह से देख लिए, आप अच्छे से देख लिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरह का जितना भी क्वेश्चन लगा आपसे सबको भर हो जाएगा। आपको हम बोलता हूँ कि अपने सीट का जितना भी आप किसी भी संस्थान में पढ़ो, आप इस तरह का आप देखेंगे, आपको 80% आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो नहीं सॉल्व हुआ उसको मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। और कुछ जो ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं, लेकिन मेजर क्वेश्चन 80% ये क्या है, मॉडुलस का ही है, 80% है ना। और ये आपको समझ में आएगा तो आगे चल के 20% कुछ नहीं है, गल्लुआ। क्या? गल्लुआ। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाइएगा। क्या? मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाइएगा। मैं इसको सब जितना है इसके बारे में अलग अलग टॉपिक आपको दूंगा, अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, और आप अलग अलग से बनाइएगा, और इसको लास्ट में आप ही बनाइएगा। इसके मेरे पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा, लेकिन इस टाइप को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को चेंज करूंगा और क्वेश्चन को चेंज करूंगा और न्यू क्वेश्चन दूंगा, और न्यू क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। और ये जो ओल्ड क्वेश्चन जो है आपको अपने मन से ही बनाना। आप बोलिएगा कि सर हम बना लिए, ऐसा आपको लगेगा। आप बोलिएगा, मेरे कमेंट में लिखिए कि सर मैं बना लिया, तो मैं बहुत, मुझे प्राउड होगा कि नहीं मेरे बच्चों को समझ में आया जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं ना। अरे कुछ नहीं क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दिखने में लग रहा है कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ ग्रेटर देन इधर लगाता है, लेस देन, और यहाँ क्या मोड है, यहाँ इधर क्या मोड नहीं है, यहाँ कांस्टेंट इधर मोड है, यहाँ 2 मोडों का समेशन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे, सबसे पहले मोड के बारे में, मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस को मोड भी कहा जाता है ना, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। बहुत अच्छा। और मोड आप एकदम चुटकियों में हल कीजिएगा। क्या कीजिए? चुटकियों में। अब प्रोसीजर बोलना होगा कि अगर कोई पूछे कि प्रोसीजर इसका क्या होगा, कैसे कैसे डील करेंगे, आप नहीं बना सकते तो प्रोसीजर भी बता दी कि मैं जान जाऊंगा कि आप बनाते हैं, क्या होता है, बनाते हैं। तो आप बहुत आसानी से बोलिएगा कि ये प्रोसीजर होता है, ऐसे इसको डील करते हैं, वगैरह वगैरह जितना भी रहेगा आप ऐसे बोलिएगा। मैं गारंटी करता हूँ ना, गारंटी देता हूँ, नहीं देता हूँ, और नहीं आपसे बना तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको सुधारूंगा। चलिए देखते हैं कि मोड क्या होता है। आगे सबसे पहले देखिए मोड का जो सिंबल होता है ना, सिंबल जो होता है मोड का इस तरह होता है। क्या होता है कि मोड का इस तरह होता है। कोई भी क्या होता है कि कोई भी एक संख्या हो या वेरिएबल हो, या उसके बीच में ये क्या होता है, एक
मोड लग जाता है, मोड, इसी को मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका सिंबल ही है ना। ये देखिए ये क्या करता है, ये क्या होता है, क्या मोड का काम होता है कि ऑलवेज जो क्या दे, ऑलवेज जो संख्या देना, इधर जो कांस्टेंट देना, ऑलवेज जो देना वो क्या दे, पॉजिटिव दे। ये क्या दे, पॉजिटिव, क्या दे, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है कि मोड का मतलब होता है यहाँ पर पॉजिटिव। क्या होता है, मोड जो कभी भी देता है यहाँ पॉजिटिव एक कांस्टेंट होना चाहिए, और यह मोड है, यह सिंगल मोड है, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, तो उसको हम क्या गलती कर देंगे कि नहीं, तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मोड किसको एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव को केवल करता है। कैसे भाई करता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखूं और यहाँ पर क्या 5 लिखूं, तो इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि चलो भाई तुमको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर यही रहता कि यहाँ -5 रहता और यहाँ भी -5 रहता, क्या रहता कि -5 रहता, तो आपको लग रहा हो कि -5 है और -5 है, लेकिन ये क्या है, गलती है, क्योंकि जो मोड का काम है, मोड का वर्क क्या है, किसी भी संख्या को क्या करना, पॉजिटिव आउटपुट देना, क्या देना, पॉजिटिव आउटपुट देना। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है कि -5 दे दिया, आउटपुट क्या -5 दे, क्या है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसको क्लियर कट कर देंगे कि तुमको नहीं लेंगे, तुमको चूज नहीं करेंगे। समझ में आया कि ये देखिए मोड है पॉजिटिव हुआ। लेकिन देखिए अगर इसमें क्या होता है कि ये जो x जो है, x क्या है, x जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, मोड जो x है ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों तो हो सकता है ना। तो लेकिन इसमें क्या है कि हमको क्या पॉजिटिव ही देखना, क्या है, पॉजिटिव ही आउटपुट होगा। तो आउटपुट होगा तो इसमें कैसे देखेंगे सर, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव हम आउटपुट निकालेंगे, लेकिन नेगेटिव का कैसे आउटपुट निकालेंगे, क्या कर, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। अगर यही तो इसको नेगेटिव है लिखा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर नेगेटिव अंदर है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या, इसमें माइनस अगर हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, माइनस ऐड हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या, ये इतना जो है ये सही हुआ, क्या हुआ, ये +5 हुआ। ये अगर ये माइनस में अगर रहे, अगर क्या है, अगर माइनस में रहे, तो इसके लिए अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस लगाना पड़ेगा, क्या करना, माइनस लगाना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ कि यहाँ जो x है, क्या है, x जो है ये दो तरह का होगा, दो तरह के लिख ले, एक पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते नहीं x क्या है, पॉजिटिव है कि क्या है, नेगेटिव है, क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव। ये तो नहीं जानते, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ लिखे, लेकिन ये तो नहीं जानते अगर नेगेटिव ये रहा, अगर ये नेगेटिव हम लिख रहे हैं, क्या नेगेटिव लिख रहे हैं, तो नेगेटिव लिख रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हमको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। देखिए x जो है इनसाइडेड है, अंदर इसके माइनस है, क्या है, अंदर है, माइनस है, यानी x बराबर ये 5 भी हो सकता है, x बराबर -5 भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल। और ये देखिए प्लस रहता है, x तो जेम करते हुए रहेगा, x में x ही रहेगा, लेकिन ये अगर x -5 रहा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे और इसको क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे, +5। यही मैं लिखा, क्योंकि x क्या है, माइनस ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस हो, यहाँ माइनस लगा दी। तो ये दो प्रकार में टूटता है, ऐसा जो मोड रहता है ये दो प्रकार में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में टूटता है। तो ये क्या होता है कि जो पॉजिटिव में टूटा, क्या है, जो पॉजिटिव में टूटा, तो पॉजिटिव कहाँ से होता है, देखिए पॉजिटिव क्या होता है, एक रियल लाइन पे यहाँ 0 रहता है, और इधर 1, इधर 2, इधर 3, और इधर -1 और -2। यहाँ से देखिए 1 से लेकर यहाँ तक ये तो पॉजिटिव ही होता है, और यहाँ से माइनस ले लेकर इधर निगेटिव होता है। लेकिन आप देखिए कि 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, लेकिन इसको जो हम लोग जो इसका प्रयोग करेंगे, इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, क्या करेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे, है ना। तो चलिए देखिए ये जो x जो क्या टूटा, किसमें टूटा, पॉजिटिव में टूटा, पॉजिटिव यहाँ निकला है। तो यहाँ इसको हम कैसे करेंगे, x पॉजिटिव, इसका कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका जो 0 से क्या है, बड़ा है और 0 के इक्वल है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 होगा। अगर ये पॉजिटिव में अगर ये एक्सपेंड हुआ होगा तो क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा, 0 का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट। और ये देखिए ये क्या है, ये लेस देन क्या है, ये -x क्या है, माइनस है, क्योंकि माइनस है इसीलिए इसको माइनस लगाएं, क्योंकि ये प्लस बन जाए, क्या है, प्लस बन जाए। तो प्लस बन जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें तो 0 इंक्लूड ले लिया, ये तो माइनस है ना, तो 0 इंक्लूड किया तो ये क्या होगा, माइनस घट गया, क्या होगा, माइनस हम लोग का घट गया। तो माइनस इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटा, ये क्या होगा, छोटा माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का -1 -2 -3 ऐसे करते करते क्या है, पॉजिटिव हम उपयोग इसमें कर लेंगे, पॉजिटिव, और लेकिन हम नेगेटिव हम लोग यूज करें, नेगेटिव का मतलब
जीरो से इतना जिधर रहेगा उतना यूज करना है। इसका मतलब x जो है लेस देन जीरो होगा। क्या होगा? इस जो x होगा लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा? चलिए बहुत अच्छा। तो इसका हम लोग यह मेन पर्पस देखें कि यहाँ पर देखिए कि जो भी यहाँ मॉड में लगा रहेगा इसको जो आउटपुट देगा ये पॉजिटिव देगा। क्या देगा? पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव यहाँ देगा। अगर ये निगेटिव रहा, अगर ये निगेटिव में से दिया तो ये क्या होगा? टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा? टोटली रॉन्ग। उसको एक्सेप्ट नहीं, उस पर कुछ विचार ही नहीं करेंगे। आगे देखेंगे कि मॉड के बाद माइनस है तो खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस प्लस था तो प्लस का प्लस लिख दिया। अगर माइनस था तो माइनस लिया हम लोग। क्या लिखे? माइनस। डायरेक्ट माइनस नहीं लिखे क्योंकि माइनस लिखने से ये गलती हो जाएगी। और इसको अगर माइनस है तो इसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा तब ये प्लस होगा। तो इसका मतलब एक प्लस में टूटा, एक माइनस में टूटा। तो माइनस में जो टूटेगा इसलिए माइनस लगा दिए। और माइनस जो होता है कहाँ से कहाँ तक? एक माइनस 1 2 3 4 इसीलिए लेस देन इक्वल टू 0। और जो पॉजिटिव है इसमें जो भी अंक होगा, अगर ये 1 2 3 4 होगा तो ये पॉजिटिव से होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या जानेंगे? पहला जो टाइप था हम लोग टाइप पढ़ रहे थे। क्या है? टाइप 1 पढ़ रहे थे। देखिए इसको मैं अच्छे से इसको देखिए यार ऐसे अच्छे से लिखिए और मैं अच्छे से और इसको लिख दे रहा हूँ, है ना। और इसके बाद आप समझ में आ गया, आपको क्या होगा? समझ में आ गया। क्या होगा? समझ में आ गया, है ना। देखिए टाइप 1 इतना इजी से आपको ये तो समझ में आ गया ना। आपको मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। अच्छे हम लोग टाइप 1 लिखते हैं। क्या देखना? टाइप 1। क्या? टाइप 1 में आपको अभी मैं बताया हूँ कि अगर gx क्या रहेगा? gx मॉड में रहेगा तो ये किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। प्लस gx जो प्लस gx में टूटा, क्या मतलब? प्लस gx में टूटा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो gx का मान होगा 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा और इक्वल टू होगा। इसका मींस कि gx जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका अगर ये निगेटिव रहा, gx अगर निगेटिव रहा, अगर निगेटिव तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस ऐड करेंगे। और जब माइनस ऐड किए तो इसका मतलब क्या है? gx अगर निगेटिव तो निगेटिव का मतलब -1 -2 -3। इसका मतलब जो 0 से है वो छोटा है। 0 से क्या है? लेस देन है। gx जो है इसका मतलब ये लेस देन। आपको समझ में आया कि नहीं कंडीशन? तो सर कंडीशन तो आप बता दिए, क्या कंडीशन टाइप 1 का बता दिए, तो इसको सॉल्व कैसे करें? क्या करेंगे? सॉल्व कैसे करें? आइए देखते हैं सॉल्व कर। ये सब क्वेश्चन कैसे रहता है, इसमें क्वेश्चन देखा ही था तो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मैं क्वेश्चन देखते तो x - 3 और x + 2। क्या? x - 3 और x + 2 ये मोड में रहेगा। क्या रहेगा? मोड में रहेगा। तो मोड में रहा तो इसके मतलब देखिए कि अगर ये इतना क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन ये रहेगा किससे खुला है? आगे देख लीजिए कि यहाँ 3 - x और ये क्या हो? x + 2 x + 2। तो ये देखिए जब ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन ऐसा है और ये इसका भी ये पूरा टोटली क्वेश्चन है। ये क्या है? पूरा टोटली क्वेश्चन है। इसमें देखना कि ये क्या है? सबसे पहले क्या हमको gx, क्या इसको देखने की gx, इसको सबसे पहले gx। और देखिए कि ये जो gx है क्या होगा? वही gx है कि नहीं है? क्या देखेंगे? जो gx है क्या वही आपको gx दिख रहा है? तो आप देखिएगा सर कि इसमें देखिए x - 3 था और इसमें क्या 3 - x था और x + 2 x + 2। लेकिन ये जो है यही डिफरेंट है। x - 3 और यहाँ 3 - x। इसका मतलब कि आगे जो gx दिया रहेगा, जो gx दिया है उसके अनुसार हम लोग बना देंगे। क्या अगर जो gx रहेगा उसके अनुसार बना देंगे। और लास्ट में देखेंगे क्या हो रहा है। आगे माइनस लग रहा है कि प्लस ही रह रहा है कि जेम का तेम आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे इसके जैसा हम लोग बनाए gx की तरह तो हम लोग क्या x - 3 हम लोग बना लिए और क्या x + 2। तो देखिए कि ये क्या होगा कि ये देखिए अब क्या होगा? gx बन गया। क्या बनेगा? gx बना कि नहीं? ये जो gx था और ये gx क्या है? सेम। जब ये gx है gx सेम है तो इसमें देखिए कि यहाँ पर माइनस लग गया। क्या लग गया? क्या? माइनस लग गया। तो माइनस लग गया तो इसका मतलब कि यहाँ देखे थे आप कि gx जो था, gx अगर मोड में था, अगर ये माइनस अगर gx ऐसा आ जा रहा था तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ देखिए माइनस जो gx था और gx ये था और उसके आगे माइनस लग गया। क्या है? माइनस लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका मतलब हुआ कि जो gx है लेस देन 0। क्या है? लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये जो gx यहाँ पर लिखेंगे 0x है ये लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0। तब देखिए लेस देन 0 तो यहाँ पर देखिए तो gx को अब इसको कैसे लेस देन 0, इसको कैसे सर बनाए? हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे आप बोल रहे हैं। तो देखिए कुछ यहाँ gx आपको फाइंड हो गया। जो gx था वो लेस देन 0 कंडीशन है तो वही जो gx है ना ये भी लीजिए चाहे ये लीजिए। ये जो gx आया दोनों एक ही है ना तो gx और लेस देन कर दीजिए। और देखिए x माइनस कितना है? x - 3 है और x + 2 है। और यहाँ पर देखने के बाद आपको आंखों में चमक
कैसे चमका कि देखिए कि ये क्या है, वेविकर मेथड आ गया। क्या आ गया, वेविकर मेथड। वेविकर मेथड अगर सॉल्व हो गया, क्या वेविकर मेथड में हम क्या करते हैं, आगे सबसे पहले सीपी करते हैं। सीपी कितना 3 था और इसमें -2 होगा, तो इसको क्या रियल एंड ड्रॉ करेंगे तो -2 होगा और एक 3 होगा, तो इसमें प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव थोड़े और इसके बाद हम लोग क्या देखना है कि ये 0 है, ये क्या है, जो 0 से सब छोटा है, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव रीजन हम लोग लेंगे, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव। और देखिए कि यहाँ पर क्या है, ओपन या ओपन ब्रैकेट लगे या क्लोज ब्रैकेट, तो देखिए क्या है यहाँ पर जो इक्वलिटी का साइन नहीं है, इक्वलिटी का साइन नहीं है मतलब हम लोग का क्या ओपन ब्रैकेट लेना था, इसका मतलब x जो बिलोंगिंग करेगा ये -2 से लेकर 3 तक करेगा। हम लोग का क्या होगा, आंसर आंखों में चमक। चलिए देखिए आपको क्या बोल रहा था, आपको जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, क्या देखिए इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखे, फॉर्मेट में दिखे और ऐसा लगा कि जो पहला टाइप था क्वेश्चन, तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या है, ये पॉजिटिव से खुला है या नेगेटिव से खुला, क्या है पॉजिटिव से खुला है या नेगेटिव से खुला, हम लोग को सिंपल सा वही देखना, क्या देख सिंपल सा वही देखना। और उसके बाद देखने के बाद जो आपको अगर ये नेगेटिव से खुला है तो ये कंडीशन लगा दें gx लेस देन 0 है ना, और आपको पॉजिटिव से खुला है तो gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, यही था क्वेश्चन। चलिए अब एक इस पे एक तो क्वेश्चन आएगा और एक दूसरा वाला सर बताइए ना, पॉजिटिव वाला बताइए उस पे कैसे, वो भी मैं बता रहा हूं, चलिए कैसे देखिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए कॉपी पे, अपने मन से बनाइए ना, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उसमें आपको क्या करना, आपको बोलना है, क्या आपको बोलना है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज। हां देखिए अब वो क्वेश्चन बहुत सा सिंपल है, क्या बहुत सा तुच्चा क्या तुच्चा क्वेश्चन, आपको बोलेगा सर तुच्चा क्वेश्चन क्या होता है, ये छोटा सा क्वेश्चन तुच्चा उसी को कहते हैं मेरे बच्चों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर माइनस 1 देखेंगे नहीं देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ कि x प्लस 1 और x माइनस 1, आप देखिए आपको ये दिख ही रहा है सर, यही तो लिख रहे हैं प्लस वाला है नेगेटिव वाला, यही तो लिख रहे हैं, इसका जो ये होता है फैक्टर होता है वही तो फैक्टर लिखे हैं, और जो इसका देखिए अब ये वही बात लिखे हैं, क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन है, फुल ही क्वेश्चन है। तो देखिए कि समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई बच्चा को अगर समझ में नहीं आ रहा कि ये जो क्वेश्चन है इसके ही जैसा ये लिखा हुआ, तो इसको सबसे पहले फैक्टर दीजिए, इसको क्या के सबसे पहले फैक्टर, तो फैक्टर करने से देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आ रहा है कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b एक खाली जोड़ दीजिए, खाली घटा दीजिए, x माइनस 1 और x प्लस 1 आया कि नहीं आया। और ये क्वेश्चन में दिया था x प्लस 1 और x माइनस 1, यही देखिए ये जो ये जो इनसाइडेड है मोड के अंदर, ये का आउटसाइड वही है कि खाली प्लस में खाली माइनस में लिखा हुआ है कि नहीं, जब ये ही है ये जो gx और ये भी gx है दोनों सेम है, क्या है gx है और ये भी क्या है gx, ये क्या है दोनों सेम है, तो क्या मतलब इसका मतलब जो दोनों सेम है वो क्या है 0 से बड़ा और 0 से इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब ग्रेटर देन 0 टू इसको अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना है, दो गए क्वेश्चन में बन गया, आप देखिए बोलिए हाँ बहुत अच्छा, x माइनस 1 और x प्लस 1 इतना हुआ ना, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आपको में चमक आएगा नहीं है, क्या चमक है सर, ये तो वेविकर मेथड है, मेरे को तो आ गया, मुझे बनाना आ गया, आप ही बोलिएगा। चलिए अब बोलिए इसको वेविकर मेथड में क्या करते हैं, आगे सबसे पहले सीपी कितना होगा, इसका 1 होगा, इधर -1 है, रियल लाइन पे ड्रॉ करें, -1 माइनस प्लस 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पता चला दे, पॉजिटिव नेगेटिव का चलिए चला दिए। और भाई अब देखना है कि इसमें कौन सा पतल में कुछ लिया जाए, क्या किया जाए, है ना। देखिए ये 0 से क्या है, ये टर्म क्या है बड़ा, 0 से ये क्या है बड़ा, जिस साइड इसका फेस कलर है वो क्या कर रहा है तो बड़ा, ऑलवेज जिस तरफ इसका फेस कलर वो बड़ा होता है, इससे बड़ा 0 से बड़ा, 0 से मतलब क्या बड़ा 1 2 3 4 5 और 0 के बराबर भी है ना, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव, ये क्या हुआ 0 से बड़ा, इसका मतलब पॉजिटिव भी है, क्या हुआ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रीजन ही है, क्या हुआ पॉजिटिव रीजन ही है। जब ये पॉजिटिव रीजन हुआ तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, यहाँ डॉटेड क्या आएगा माइनस इनफिनिट डॉटेड पॉजिटिव इनफिनिट, ऐसे तो होता है कि नहीं होता। चलिए बहुत अच्छा, और देखिए इसमें ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट लगते, तो क्लोज ब्रैकेट देखिए यहाँ पर क्या इक्वलिटी है कि नहीं, इक्वल का साइन, जब इक्वल का साइन रहता है उसमें क्या करते हैं क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, और जो इनफिनिट होता है वो आप तो जानते हैं कि क्या होता है ओपन इंटरवल के रूप में यूज किया जाता है, माइनस इनफिनिट से 1 रीजन हुआ -1 हुआ कि नहीं हुआ, और इसको क्लोज ब्रैकेट में, इसको क्या है 1 जो है क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या यूनियन, क्या लगेगा यूनियन के पीए हम ऊपर लिखना, क्या लिखना है बोलिए बहुत अच्छा, 1 से इनफिनिट, बहुत वेरी गुड, ये हम लोग का क्या आंसर हुआ।
अब देखिए आपको समझ में आया कि नहीं, ये कितना तुच्छ सा क्वेश्चन था, आपको टाइप 1 का आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही सब जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत आसानी से आएगा, बहुत आसानी से इसको पढ़ लीजिए, है ना। चलिए मैं इसके एक होमवर्क देता हूँ, क्या देता हूँ होमवर्क सर होमवर्क दीजिए ना, हाँ दीजिए दे रहे हैं, चिंता मत करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी तो सर बच्चे ही दिख रहे हैं, मैं भी आपकी एज का हूँ यार, कोई चिंता नहीं। देखिए ये चिरालू में सर यहाँ चिरालू का मतलब क्या, mod x स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दो बच्चों, यहाँ 5x प्लस 6 और यहाँ लिख दूँ क्या x माइनस 2 और x प्लस 3 लिखूँ कि ना लिखूँ, यहाँ -3। चलिए ये -3, ये हम लोग का ये क्या होगा, क्वेश्चन हो गया, क्या होगा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। ये क्या रूट मॉड के अंदर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ का इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है हम लोग का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को आपको ये बनाना और कमेंट में लिखना कि सर मैं बना लिया, इतना पे मैं ही खुश हो जाऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ साकार हुआ, आप अच्छे से बना पाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ बना पाइएगा। चलिए हम लोग क्या, तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं टाइप 2, क्या देखते हैं टाइप 2 बोलिएगा कि आप तुच्छ क्वेश्चन है, अब अगले बोलिएगा क्या है टाइप 2 में। देखिए सबसे पहले कि यहाँ 2x माइनस 1 इक्वल टू मॉड इक्वल टू यहाँ 10, क्या ले लिया 10 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मेट को ध्यान दीजिए कि इस तरह का अगर फॉर्मेट रहे, क्या एक मॉड रहे यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यानी किस टाइप का है, यहाँ पर मॉड x के और इधर के है ऐसा है, और यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले अगर यही अगर निगेटिव रहता है या -10 रहता है ना, -10 ये क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाता, पूरा क्वेश्चन ही गलती हो जाता। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर ये इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको कैसे, हम लोग जानते हैं कैसे प्रोसीड करें ना आगे। एक बार केवल एक क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि सर वो खुद छोड़ दीजिए ना, मैं ही खुद बना रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम लोग दो भागों में, क्या ये जो मोड को हटाएंगे तो ये क्या होगा, दो भागों में टूटता है। ये क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या है 2x जो है इसको जब हम लोग मोड को हटाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में टूटेगा, क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा। तो इसको देखिए एक बार हम लोग क्या, एक बार हम लोग पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव को अगर हम सॉल्व करें 2x माइनस 1 इक्वल टू पॉजिटिव 10, क्या है पॉजिटिव 10, और यहाँ क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू -10। ये लिखे कि नहीं लिखे, जब ये लिख दिए तो इसके बाद देखिए अब तो आपको सॉल्व करना ही आ गया कि यहाँ इधर जाएगा तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। 2x 11 इतना हुआ और x बराबर कितना हुआ 11/2, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2x और इधर जाएगा तो क्या होगा -9 होगा कि नहीं होगा, और जो x इक्वल टू होगा क्या होगा -9/2, ये क्या होगा -9/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको जो आंसर होगा ये देखिए सेपरेटली 11/2 और -9/2, तो इसका जो x बिलोंग करेगा वो सेपरेटली कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं आगे, सबसे पहले -9/2 और दूसरा में क्या हुआ 11/2, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमसे, क्या होगा, ये क्वेश्चन बन गया, क्या होगा क्वेश्चन बन गया, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, क्या होगा ऐसा ही क्वेश्चन। आपको समझ में नहीं आता, देखिए ना क्वेश्चन इसको बहुत स्पीड से हम लोग बनाएंगे, क्या बहुत अच्छे से बनाएंगे। जी यहाँ लिख दिया x माइनस 3 लिख दिया गया, हाँ x माइनस 3 लिख दिया गया, और यहाँ पर मोड दे दिया, यहाँ पर दे दिया गया क्या दे देगा 5 दे दिएगा, क्या दे दिया 5 दे दिएगा। अब इसके पूछेगा कि नहीं, आप बताइए, आप भी बताइए। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मोड को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस में इसको तोड़ेंगे, तो प्लस माइनस इसको प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो x माइनस 3 होगा, और यहाँ पर प्लस माइनस हुआ 5 हुआ कि नहीं हुआ, आप भी बोलो 5 हुआ, बहुत अच्छा। तो एक खाली प्लस का यूज कीजिए और एक खाली माइनस कीजिए, तो प्लस का ये यूज करें और यहाँ माइनस, तो x माइनस 3 इक्वल टू पॉजिटिव, और यहाँ का x माइनस 3 माइनस 5 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ पर x इक्वल टू 8 होगा, और यहाँ x इक्वल टू क्या होगा -2, ये तो हो गया होगा, ये क्या होगा 8 आया और x बराबर -2, इसका तो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा x बिलोंगिंग टू सेपरेटली होगा कि नहीं, सेपरेटली को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे -2 और 8 हो गया। सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, हमको तो बहुत टफ लग रहा था, क्या टफ है,
आप कुछ स्टेप तो नहीं दिख रहा, इसमें केवल क्या करना, इसको जो मोड रहेगा ना, इसको मोड को जो हटाने के लिए प्लस माइनस तोड़ दिया है, प्लस को है खाली माइनस को सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। उसको कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि सेपरेट सेपरेट है ना, इससे कर दिया। ये हुआ क्वेश्चन। देखिए जब ये क्वेश्चन जब ये हुआ सर, अब इसमें आप दो क्या लगे, इसमें दो मोड होगा, एक दो मोड वाला भी एक क्वेश्चन मैं अपने सीट में देखा हूँ, उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, चलिए मैं उसको भी बताता हूँ कि अगर दो मोड रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करता हूँ, क्वेश्चन को लिखता हूँ ना, क्वेश्चन को मैं इसके पहले आपको इरेज करता हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सा तुच्चा सा क्वेश्चन है, देखिए तुच्चा सा कैसे है, आप बोलिएगा, आप इसके बाद खुद बोलिएगा कि सर ये तो सच में तुच्चा सा क्वेश्चन था, डबल मोड वाला जो था ना वो बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन था। क्या था सर, एक क्वेश्चन दिखाई ना तब मैं बोलूंगा ना, ऐसे थोड़े बोलूंगा। देखिए 2x क्या है, 2x माइनस 1 क्या है, 2x माइनस 1 यहाँ पर क्या है, मोड है, क्या एक मोड है, यहाँ पर -3 है, और इसके टर्मिनल पे क्या है, मोड आ गया, और यहाँ पर 10 दे दिया, क्या देगा, 10 दे दिया। तो ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन, एक यहाँ पर एक मोड है और एक यहाँ टर्मिनल पे भी एक मोड है, और यहाँ पर इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, 10 दिया, क्या दिया, 10 दिया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कभी भी मोड को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस माइनस का यूज करते हैं। दो भाग में टूटता है तो हम लोग वही सिंपल से करेंगे, दो भाग में टूटे, जो प्रोसीजर जानते हैं उसी को करना है, भले कितना भी मोड, 1000 मोड क्यों ना हो, जो प्रोसीजर जानते हैं उतना ही, किसी मोड को हटाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ यूज करता है। तो इसको यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए एक मोड ये बचा ना 2x माइनस 1, और इसको यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पर मोड और -3, अब इसको क्या पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ दिए, पॉजिटिव नेगेटिव में 10 हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा। जब हो गया तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं, क्या है, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखिए कि 2x माइनस 1, और यह क्या, देखिए यहाँ पर -3 था और यहाँ पॉजिटिव 10 था कि नहीं था, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर माइनस का जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मोड 2x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और -3 इक्वल टू -10, यही तो होगा, यही होगा। मैं इसमें कुछ किया हूँ नहीं किया हूँ, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लेगा तो मोड 2x माइनस 1 हुआ कि नहीं, और ये देखिएगा 13 होगा, क्या होगा, 13 होगा। और लेकिन ये देखिए क्या होगा कि यहाँ 2x और -1, और यहाँ पर, और ये देखिए -10 आगे से, और ये क्या -3 इधर जाएगा तो क्या होगा, -7, क्या होगा, -7 और -7। यहाँ देखते ही आप बोल दीजिएगा कि सर यहाँ पर बोले थे कि मोड के आगे क्या होता है, माइनस रहेगा तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो यही देखना, यहीं पर आपको आंखों में चमक करना चाहिए कि ये असली निगलेक्ट हो गया, क्या होगा, टोटली निगलेक्ट हो गया ये वाला। जब ये माइनस अगर लग जाए, अगर माइनस मोड के बाद एक माइनस लग जाए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, बताइए कि यहाँ पर इसको निगलेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है ना, वेरिएबल आता तब हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट 7 कभी चेंज नहीं हो सकता, और उसके आगे माइनस लग गया तो क्या होगा, टर्म ही क्या होगा, गलती हो गया, वो क्या होगा, टर्म ही गलती होगा। इसको हम लोग क्या माइनस लगाया, इसको हम लोग टोटली निगलेक्ट कर दे, निगलेक्ट कर दे। आपको क्या बचा, एक ये बचा, क्या बचा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए तो ये आपको चमक आ गया कि नहीं, अब क्या एक मोड बचा, और एक मोड का बनाना अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बनाया कि एक मोड को कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बच्चों, बताइए। हाँ बहुत अच्छा, क्या मोड लिखे, इसको प्लस माइनस मोड को हटाने प्लस माइनस लिख देंगे, और क्या करेंगे सर, वही तो करें, आपको इसी में पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही बताया। हाँ भाई ऐसे ही बनाया मोड को, देखिए मोड को हम लोग यहाँ हटाएंगे, यहाँ पर था क्या, प्लस माइनस कितना, 13, क्या प्लस माइनस 13 हुआ कि नहीं, मोड को हटा दिए, प्लस माइनस में टूट गया। तो इसको देखिए एक बार हम लोग प्लस का यूज करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तो प्लस की यहाँ 2x माइनस 1 13 हुआ कि नहीं हुआ, 2x माइनस 1 इक्वल टू -13 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 14 हुआ, और 14 के बाद हम लोग x इक्वल टू +7 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताइए। और देखिए यहाँ पर 2x यहाँ पर गया था क्या हुआ, बच्चों मेरे -12 तो x बराबर क्या होगा, -6, x बराबर क्या होगा, -6 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग क्या है, दो ही x का वैल्यू बनाया, इधर तो हम लोग का x का वैल्यू, इसमें तो ये टोटली 5 हो गया, इसमें कुछ आंसर ही नहीं था, लेकिन इन दोनों में सबके सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग का क्या है, x का वैल्यू 7 और 6 है। 7 6 को क्या आंसर हो गया, क्या होगा, -6 और 7 हो गया आंसर डायरेक्टली, क्या होगा, डायरेक्टली इसको हम क्या करते हैं, अप्रूवल दे देंगे कि नहीं सर। आप अच्छे पढ़ाए हैं, मुझे समझ भी आ गया,
और मुझे अच्छा भी लगा। और ऐसे क्वेश्चन को तो मैं चुटकियों में ऐसे खत्म कर दूंगा। कैसे, जब भी मोड रहे, मोड को अगर इधर कांस्टेंट है और इधर मोड है, आप क्या कीजिएगा, क्या कि इसको मोड को हटाने के लिए सीधे प्लस माइनस में सिंपल सा फंडा प्लस माइनस में तोड़ देंगे। प्लस माइनस में तोड़ने के बाद क्या करें, प्लस माइनस तोड़ने के बाद इसको क्या करें, सॉल्यूशन कर देंगे। और क्या करना है, और जो लास्ट में आएगा सेपरेटली इसको लिख देंगे आंसर। हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। सर अभी नन्हे मुन्ने हैं, आप क्यों बार बार मेरे को बोलते हैं बच्चों? अभी तो हाँ भी आप ही के एज का हूँ, केवल 2-3 साल बड़ा हो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, इसलिए मुझे आपको बच्चों करना पड़ रहा है। जब आप मेरे दोस्त हैं यार, आप मेरे दोस्त, मैं आपका बड़ा भैया हूँ। चलिए बहुत अच्छा, आप क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में आपको हल करना आप जान गए, और आगे भी जानेंगे। जितना भी रहना ऐसे चुटकियों में कुछ करने की जरूरत नहीं। माइंड को केवल आपको देखना है, माइंड को देखना है कि माइंड को दिखाना है कि ये सब होता है। ऐसे प्रोसीजर को डील किया जाएगा और प्रोसीजर को कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी, मेंटली प्रेशर तो दिक्कत नहीं होगा। आप मौज मस्ती गाना लगा दीजिए ईयरफोन में और उसको सुनते रहिए और उसको बनाते बनाते रहिए, आपको सब क्वेश्चन बनेगा। मैं गारंटी देता हूँ 100%। अगर क्वेश्चन अच्छे से आप देख लिए और मैं पढ़ाई हुई जो बात बोला हूँ उसको आप देख लीजिए, सुन लिए। बात को देखा नहीं जाता यार, सुनना जाता है। चलिए मैं कभी उलझ जाता हूँ अपनी बातों में, क्या बोला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और अभी स्टार्ट किया हूँ ना। तो अब मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए, अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। और अपने जितना भी जेई का क्वेश्चन है, जितना भी जेई का हमारे से रिलेटेड आपको छुट्टियों में खत्म करा दूंगा यार, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए हम लोग क्या देखें इस पे, देखिए आपको बता दो एक हम इस पे होमवर्क देंगे, क्या दे दूं, एक होमवर्क, क्या दें, होमवर्क बहुत जरूरी है इस पे ना, क्योंकि आप जब से अपने से दिमाग नहीं लगाए तब तक आपको दिमाग खुलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको दिमाग को खुलाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर क्वेश्चन दीजिए, मैं बना दूंगा। हाँ बहुत अच्छा। टाइप 2 में हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसको इरेज कर ले रहा हूँ। बहुत अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दूँ, यहाँ पर देखिए मेरा स्केच उग नहीं रहा है, क्या हो रहा, उग नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले यहाँ 2x माइनस 3 क्या होगा, 2x माइनस 2, यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर मॉड हुआ, और इधर क्या हुआ -5, और इधर मैं इधर क्या है, आप जो भी बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा 12 लिख देंगे। चलिए 12 दे दिए, और इसको आप दो मोड को पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ दीजिए, फिर जो आएगा, एक तो आप जानते हैं कि एक नेगेटिव आ जाएगा, वो भी इसी बात है आ जाएगा, फिर इसको फिर एक मोड को तोड़ेंगे तो ऐसा आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। और मुझे कमेंट में लिखिए सर मैं बना लिया, बहुत अच्छा मुझे लगेगा। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे टाइप 3, और टाइप 3 कुछ भी नहीं, वो भी कुछ नहीं है, वो भी कुछ सब ऐसे ही। आपको दिखने में लग रहा था क्या है क्या नहीं, कितना इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप सीट में सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप 3। टाइप 3 तो और इससे अच्छा है यार, और मजेदार, इंटरेस्टिंग। अरे मैं तो आपको अच्छा लगने लगेगा यार, आप क्यों से बोझ बनाएंगे, बोझ नहीं यार, जिनको आता है जैसे मेरे को आता है तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है। मुझे लगता है कि हर दिन में क्या मैं पढ़ता रहूँ, पढ़ाता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ, क्या करता हूँ, सिखाता रहूँ। चलिए भाई सिखाइए सर, आप सिखाइए, मैं सीखने के लिए तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। दिख रहा है आप मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं और मुझे प्यार भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। देखिए अब यहाँ देखेंगे टाइप क्या देखेंगे, टाइप 3 क्या होता है कि टाइप 3 सर टाइप 3 में कौन सा क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको लिखा था यहाँ पर इनिशियल टाइम में कि अगर यहाँ का x+1 क्या x+1 और x माइनस 3 और यहाँ पर यहाँ का 10 दिया है, क्या लिखा जाए और 10 लिखा जाए। तो देखिए कि यहाँ पर 2 मोड है, क्या यहाँ पर 2 मोड है और 2 मोडों का एक कौन प्लस क्या ऐड किया गया और क्या कितना लिखा है 10 लिखा गया। तो भाई इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसको कैसे, इसका प्रोसीजर है, केवल खाली प्रोसीजर, एक क्वेश्चन का केवल प्रोसीजर देखिए और उसके बाद ना बने आपसे तो मेरे से बोलिएगा ना। चलिए क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीजर को कैसे कैसे करते हैं आगे देखिए आप इस प्रोसीजर को कैसे हैंडल करते हैं आप देखिए। सबसे पहले कि इसमें हल करने की क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हल करने के लिए आप जानते हैं कि सीपीएम में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट मैंने मतलब कि x का जो वैल्यू है ना या x का जितना भी वैल्यू आ रहा है वो लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट में सीपी ऐसे लीजिए
कि CP। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर x + 1 = 0, तो मतलब x बराबर जैसे CP निकालना है, CP निकालना है, जैसे CP निकालते तो वैसे ही आपको लिखना है ना। तो x का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, और यहाँ क्या होगा, +3। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। अब इसके बाद रियल लाइन पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जैसे आप भी मेथड में पढ़ते थे, तो CP निकाल देते हैं, उसके बाद का रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, वैसे ही करना है। जो भी कितना भी ऐसा ऐड किया गया है, तो उसमें सबसे पहले इसको CP लिखिए, और CP को यहाँ जैसे दर्शाते थे वैसे ही रियल लाइन पे ड्रॉ कीजिए, ऐसे कर दिए सर। अब इसके बाद बताइए, देखिए उसमें हम बता रहा था कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बता रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताऊंगा, ये कुछ डिफरेंट लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर पॉजिटिव इनफिनिट और यहाँ पर नेगेटिव इनफिनिट। हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए। इसमें अब रीजन को बताऊंगा, इसमें कितने रीजन है। देखिए यहाँ 3 से और इनफिनिट, 3 से इनफिनिट एक रीजन बन रहा है आपको, क्या 3 से इनफिनिट एक रीजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है, इसको रीजन नंबर 1 दे देंगे। क्या है, इसको रीजन नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि रीजन नंबर 1, यहाँ रीजन नंबर यहाँ पर 1 हो। और देखिए रीजन नंबर 1 2 में क्या होगा कि -1 से लेकर 3 तक, क्या -1 से लेकर 3 तक यहाँ पर रीजन नंबर, ये क्या होगा, रीजन नंबर 2। हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए, और तीसरा रीजन क्या, -1 से इनफिनिट, क्या होगा, -1 से इनफिनिट, ये क्या होगा, तीसरा रीजन। ये हुआ कि नहीं, ये दूसरा रीजन था और ये पहला रीजन था। यही सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन है, CP निकाल दे, CP निकालेंगे, उसे रियल लाइन पे ड्रॉ कीजिए, और जितना भी आपको रीजन बने 3 से इनफिनिट, 1 से -1 से 3 और इतना आपको रीजन लिखना, रीजन लिखिए। अब देखिए इसका मतलब ये जो हुआ, ये लिखे हैं, तो इसका लिखे हैं, तो इसका मतलब सर आप जो लिखे हमको अच्छे से कीजिए ना, हमको अच्छे से बताइए ना। मैं चलिए भाई, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि क्या रीजन 1 है, क्या रीजन 2 है, क्या रीजन 3 है। तो देखिए रीजन 1 का मतलब कि 3 से इनफिनिट, क्या है, 3 से इनफिनिट, क्या जो x का मान जो रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, 3 से बड़ा और 3 ही रहेगा, इक्वल टू x ग्रेटर देन 3। यहाँ क्या आएगा, 3 से क्या रहेगा, यहाँ बड़ा रहेगा। क्या बड़ा रहेगा, x का मान जो रहेगा 3 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, अलग। ये रीजन 1 क्या इक्वल भी रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका मतलब x = 3 4 5 डॉटेड डॉटेड पॉजिटिव, इसका पहला रीजन। ये केस 1 है, ये केस 1 है, या रीजन 1, या रीजन 1 केस 1 या रीजन 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो x ये वाला, तो x वाला देखिए। अब इसमें इसका मतलब 3 4 5 कितना हुआ ना, ये पहला रीजन। तो देखिए कि पहला रीजन में क्या होता है कि पहला रीजन में अगर x का वैल्यू अगर 3 रखें, क्या रखें, 3 रखें, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा भैया, 4 हो जाएगा। 4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, क्या है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पॉजिटिव नंबर, तो ये देखिए ये जो भी टूटेगा, एक टूटेगा पॉजिटिव में टूटेगा, क्योंकि ये मिनिमम 3 अगर 4 लेते तो 5 हो जाता है, ये भी पॉजिटिव था। इसका मतलब ये जो हुआ ये पॉजिटिव में ही टूटा। और देखिए ये क्या टूटा, यहाँ पर मिनिमम क्या है, अगर 3 रखें, 3 - 3 तो मतलब 0 को भी क्या पॉजिटिव में ही गिनते हैं, है ना। और यहाँ 4 में क्या है, अगर यहाँ 4 रखें, यहाँ 4 रखें तो ये भी क्या टूटेगा, ये 1 में टूटेगा, ये 1 होगा, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब कि दोनों रीजन क्या करना है, ये आपको पॉजिटिव है। सबसे पहले इसके देखिए रीजन 1 ले लिए, और उसके बाद ये देखेंगे कि जो अंक है इसमें रखेंगे किसमें टूटा है, पॉजिटिव टूटा है, नेगेटिव टूटा है, जो जैसे टूटा है वैसे लिखें। देखिए जैसे अगर पॉजिटिव टूट रहा है तो पॉजिटिव कैसे, ये x + 1 कितना हुआ कि नहीं। और देखिए पॉजिटिव ऑलरेडी है, और ये भी क्या पॉजिटिव में टूटा है, तो यहाँ लीजिए x - 3 = 10, x = 3 = 10, इतना हुआ ना। अब इसके बाद जो है सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या 2x है, और इधर क्या -2, और इधर 12, इधर 12, तो x = कितना है, 6, क्या हुआ, 6 हुआ। और देखिए 6 जो है इसमें है कि नहीं, इसमें है, 3 से इनफिनिट है, इसमें 6 है कि नहीं। चलिए ये हम लोग का रीजन 1। अब देखिए रीजन 2 में क्या कर रहे हैं, रीजन 2 क्या है हम लोग भाई, देखिए कि रीजन 2 में क्या होता है कि इसमें -1 से लेकर 3 तक, लेकिन इसमें 3 क्या है, इसमें ऑलरेडी रीजन 2 में रीजन 1 में हम लोग को ऐड हुआ है, इसलिए इसका लिखेंगे -1 से लेकर 3 तक लिखेंगे। लेकिन 3 को क्या ओपन ब्रैकेट की तरह यूज करेंगे, क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट में। इसमें रीजन 2 है ना, रीजन 2 क्या है कि हम लोग का जो मान है या -1 से लेकर और x जैसे 3, देखिए यहाँ पर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, वो 3 इंक्लूडेड ऑलरेडी, इसमें इंक्लूड इसको नहीं करें। अब देखिए, अब इसमें देखिए -1 और 3 का मतलब ये जो हुआ कि x कितना है कि -1 है, 0 है, 1 है, 2 यही है कि नहीं, है कि नहीं बोलिए,
इतना, इसका मतलब यही होगा। अब इसमें देखिएगा ये माइनस, ये मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 2 है, तो अगर 2 रखेंगे तो इसमें 2 रखेंगे तो इसका कितना होगा 3, इसमें 2 रखेंगे इसका मतलब ये पॉजिटिव में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है बच्चों बताइए, टूट रहा है। सर ये तो टूट रहा है, पॉजिटिव में ही हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा इसमें, लेकिन आप सब बोल दिए, लेकिन का मतलब क्या, अगर यहाँ पर अगर -1 रखूं, क्या रखूं, मिनिमम क्या है -1, तो -1 भी रखूंगा तो ये क्या 0 आएगा, तो 0 आएगा तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव, क्या हुआ पॉजिटिव, मैंने किसी भी केस में क्या पॉजिटिव में ही क्या हुआ टूट रहा है, इसको पॉजिटिव में टूट रहा है। लेकिन सर ये देखिए जो ये लिखे हैं और ये इसका मैक्सिमम क्या है 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये माइनस हो जाए, -1 आ जाए, और -1 रखा है तो -1, इसका मतलब जो भी हम इसमें रखेंगे ये नेगेटिव ही देगा, तो नेगेटिव देगा तो इसको अमाउंट कभी भी पॉजिटिव बनाता है, तो इसलिए हम क्या करें -1 लगा देंगे, क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे। ये पॉजिटिव टूटा है, ये नेगेटिव में, तो नेगेटिव में टूटा तो इसे कैसे लिखते हैं, देखिए अगर पॉजिटिव वाला x+1 लिख देना, इसके बाद पॉजिटिव में टूट गया, क्या टूटा कि नहीं टूटा, और देखिए जब ये पॉजिटिव में टूटा तो ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में टूटा है तो इसके नेगेटिव को टूट रहा है तो इसका मतलब आगे से एक माइनस हम लगा दें, यहाँ पर नेगेटिव में माइनस लगा दें, -x-3, क्या x-3 ऐसे हम लोग लगा, क्या लगाए ऐसे लिखते हैं, और इक्वल टू क्या है 3। यहाँ पर समझने वाला ये बात है कि ये माइनस में टूट रहा है तो इसको यहाँ पर केवल एक माइनस लिख दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। देखिए तो इसको सोल्यूशन हम लोग क्या करें, x+1 यहाँ टूटेगा तो माइनस ही होगा, और ये क्या होगा -1 और ये क्या +3 होगा कि नहीं होगा बच्चों, बोलिए। देखिए ये कट गया x और x, पॉजिटिव और माइनस कट गया, तो यहाँ देखिए 4 = 10, ये 4 = 10, ये क्या पॉसिबल है, तो 4 = 10 नहीं, इसका यहाँ काट देंगे कि नहीं, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये नहीं होगा, आपका सब तक कलम ही नहीं उग रहा है, आप ब्लैक से ही लिखने चलिए, मैं ब्लैक से ही लिखता हूँ। यहाँ देखिए 4 = 10, इसको क्या करें, ये रॉन्ग हो जाए, क्या हो जाएगा, अभी तो हम लोग को ये हुआ, ये रीजन 1 में क्या 3 से इंफिनिट लिया, और दूसरा रीजन में क्या -1 से 3 लिखी, अब हम लोग का क्या है तीसरा रीजन -1 से इंफिनिट, क्या है -1 से -इंफिनिट तक है। तो देखिए -1 का तब हम लोग यूज कर लिए, क्या है -1 का यूज हम लोग कर लिए, लेकिन -1 का जब यूज किए हैं तो इसके बाद क्या होगा, -1 का यूज किए हैं तो भाई बताइए कि आप इसको कैसे लिखें। तीसरा रीजन हम लोग को लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका यही होगा, लेकिन मैं टाइप 3 कुछ यहाँ हटा रहा हूँ और इतना ही इसको खत्म कर दे। इसमें देखिए टाइप जो 3 है इसका मतलब क्या है कि रीजन, इसमें रीजन क्या है, रीजन हम लोग का 3, रीजन 3 में क्या है, हम लोग का -1 से छोटा है, क्या -1 से हम लोग का छोटा है, ये जो x का जो वैल्यू है वो छोटा है, कितना है इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंगिंग टू क्या करा -2 -3 डॉट और -∞ गया कि नहीं, -∞ तक ये गया, यही इसका मतलब। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर मिनिमम ये इसका मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम -2 क्या -2 इसमें रखेंगे तो ये भी क्या है नेगेटिव ही देगा, क्या -2 और +1, तो इसका -1 होगा, और इसमें माइनस रखूँ तो ये तो ऑलरेडी था -2 और -3 क्या नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब दोनों क्या हो नेगेटिव में हम लोग को टूटा, तो इसका दोनों नेगेटिव में टूटा, तो इसको कैसे करेंगे बाबू, दोनों नेगेटिव में तोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इस नेगेटिव में तोड़ने के लिए इसको क्या -1 लगा दीजिए, इसको -x इतना यहाँ प्लस दिया हुआ, और यहाँ पर देखिए माइनस और x -3 = 10 हुआ कि नहीं आंखों में चमक। देखिए इसको हम लोग x-1 सॉल्व कर देंगे, x-1 और ये -x +3 = 10 हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए ये क्या हुआ -2x और इधर क्या होगा +2 इधर ही जाएगा तो +8 होगा, तो +8 होगा तो x बिलोंगिंग टू x होगा -2, क्या होगा -2, और देखिए -4 इसमें है कि नहीं है, ये आंसर सही है। तो इसका हम लोग का मतलब हुआ कि ये हम लोग का समझ में आया कि इसका आंसर जो है ये क्या आएगा, ये जो आंसर है इसका क्या है, यहाँ पर आंसर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आंसर हम लोग का क्या है, x =-4 है और x = 6 है, और x ये तो गलती था ना, मैंने पहला रीजन हम लोग का x = 6 है और दूसरा रीजन में कुछ आंसर ही नहीं है, तीसरे रीजन में क्या होगा -4 है, इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर जो होगा x बिलोंग टू सेपरेटली होगा ना, सेपरेटली -4 आया और 6 है, तो यहाँ -4 और 6 ऐसे हो गया आंसर क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आंसर आया, हम लोग क्या क्रिया किए हैं, देखिए बच्चों जैसे कि यहाँ पर
दो मोड दिया है, एक कांस्टेंट दिया है, इतना भी मोड दिया उससे मतलब नहीं है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीपी लिखेंगे, सीपी को रियल लाइन पे ड्रॉ कीजिए और रियल लाइन पे ड्रॉ करने के बाद ये क्या है, इसको रीजन क्या है, 1 रीजन 2 रीजन 3, यहाँ 2 को है 3 को रीजन मतलब ऐसे लिख दीजिए और फिर ऐसे इसको क्या 3 से इनफिनिट, 3 से इनफिनिट कैसे लिख दीजिए, एक कैसे लिख दीजिए और इसके लिखने के बाद इसमें कितना है, इसमें देखिए कि जो पॉजिटिव टू है कि नेगेटिव में स्पेशली लिख दिए कि नहीं। और इसके बाद देखिए और रीजन 2 में -1 से -3 थे, इसमें 3 तो ऐड कर चुके थे लेकिन इसमें तो ऐड नहीं किया दूसरा रीजन में। ऐसे देखें कि ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। और जब ये इसका सॉल्यूशन 4 = 10 इसका आंसर हो या नहीं गलती हो गया, इसको रॉ कर देंगे है ना। रीजन 3 में देखिए रीजन -1 से लेकर इनफिनिट और -1 के यूज यहाँ कर चुके थे, इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब -2 -3 इनफिनिट तक गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग देखें जब ये इसमें पुट करेंगे -2 ही पुट किए मैक्स किए हैं तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव में 2 का, ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव और जो सॉल्यूशन आया तो इसका मतलब कि x = -4 इसमें है कि नहीं है, तो ये क्या आंसर होगा। तो इसमें टोटली हम लोग को 3 रीजन में एक रीजन तो मिडिल वाला 6 खत्म हो गया, तो हम लोग पहला रीजन 6 है और उसमें क्या 4 है, तो हम लोग टोटल आंसर क्या होगा -4 और 6, ये 2 पॉइंट होगा, इसलिए कर्ली ब्रैकेट। चलिए समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलिए। चलिए आपको समझ में आया, मुझे बहुत खुशी हुई है ना। चलिए मैं इस पे एक दमदार क्वेश्चन आपको फिर से बनाता हूँ, आप ये समझिए। आप अब इसके बाद आप बोलिएगा है ना, इसके बाद आप बोलिएगा सर मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, आप ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले सीपी पेन रियल लाइन पेन उसके रीजन देने के बाद फिर कंडीशन लिखिए, कंडीशन में जो आंसर आया वो गया आंसर, हो गया आंसर। चलिए इसको बिठाइए, आप लिखिए सर मैं उतारू हो रहा हूँ, मैं मुझे सहा नहीं जा रहा, आप क्वेश्चन दीजिए ना। चलिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपको देखकर कि आप पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को आप बताइएगा, मैं आशा करता हूं कि आप बताइएगा। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, कहाँ चले सर, चले कहाँ, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख मोड़ते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख मोड़ते हैं। बहुत अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग कैसे रुख मोड़े, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि x - 3 रहेगा और x - 2 रहेगा और इक्वल टू 10। ये क्या है सर, ऐसा क्वेश्चन तो पिछले में ही करा है, ऐसा फिर करा है। हाँ भाई ऐसा ही करा है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में रहेगा, क्या रहेगा ऐसे फॉर्मेट में रहेगा। चलिए तो आप ही बताइए ना, आप ही बताइए, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बहुत अच्छा, आगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी लिख रहे, इसमें 3 और 2 हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। दूसरा कंडीशन में क्या, दूसरा में केस में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, इसमें 2 हुआ इधर 3 हुआ और उसके बाद 3 और 2 हुआ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें रीजन को क्रिएट कर देंगे, इसमें रीजन को हम लोग क्रिएट कर देंगे, रीजन हम लोग क्रिएट हो गया। अब देखिए 3 to इनफिनिटी वो पहला रीजन होगा और दूसरा का 2 से 3 हुआ और तीसरा का रीजन क्या 2 से -∞ हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब हम लोग क्या रीजन देते हैं, रीजन 1 में हम लोग क्या देखेंगे 3 to 1, पहला केस क्या है, 1 ग्रेटर देन क्या 0 से नहीं 0 से नहीं 3 लिखा, सॉरी 3 से क्या है बड़ा, क्या है 3 से यहाँ पर बड़ा। चलिए 3 से जब ये बड़ा है इसका अब हम लोग देखेंगे 3 से बड़ा, इसमें देखिए 3 से बड़ा अगर 3 ही लूंगा इसका मतलब देखिए ना यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 से बड़ा का मतलब 3 4 5 डॉटेड पॉजिटिव इनफिनिट हुआ कि नहीं हुआ। इसमें अगर हम 3 अगर रखेंगे इसमें 3 तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, 0 क्या पॉजिटिव कैटेगरी में ही आएगा। और अगर इसमें और 4 रखता हूँ तो ये देखिए 4 तो 1 आएगा, तो 1 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो भी अंक रहेगा ये पॉजिटिव में ही खुलेगा। और ये इसमें अगर 3 मिनिमम 3 रखूँ तो ये क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा और इसमें 4 रखूँ तो ये 2 है, इसका मतलब ये भी क्या पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को पहला कंडीशन में क्या हुआ पॉजिटिव में दोनों में खुलता है। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ x - 3 हुआ और x - 2 इक्वल टू बच्चों बोलिए 10। अब इसको सॉल्व करिए, इस का 2x हुआ और -3 और -2 कितना हुआ, -2 और -3 इधर जाएगा तो +5 होगा कि नहीं 15 होगा, यहाँ 2x = 15 हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा 15 हुआ और x = 15/2, बहुत अच्छा। ये हम लोग का पहला केस में है, पहला रीजन में आया क्या, पहला फर्स्ट रीजन, हाँ रीजन 1 है ना, यहाँ पे लिख देना रीजन 1
हाँ देखिए अब रीजन 1 है, अब इसके बाद हम लोग को रीजन 2 देखना। रीजन 2 में क्या 2 और 3 देखना, 2 और 3 देखना, 2 और 3 देखा और लेकिन इसमें क्या था 3 क्या है ही नहीं, 3 वो ले लिया है। इसमें ओपन ब्रैकेट में लिख देंगे 2 से x ऐसे लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर 3 ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। इसमें देखिए कि इसमें 2 है, क्या है 2 है, तो इसमें 2 अगर पुट करें तो 2 पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, इसमें 2 पुट करें तो -1 आ जाएगा और ये 3 पुट किए ये पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया 3 पुट करें तो ये 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 तो हमको 3 तो लेना नहीं है ना, क्योंकि 3 है ही नहीं, है ही नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि 3 तो है ही नहीं, इसमें खाली 2 है, क्या है 2 है और 3 तो इसमें वाले रीजन में ले लिए। यहाँ पर लिखिएगा इसमें 2 पुट कीजिएगा, 2 पुट कीजिएगा करना मतलब क्या 3 से छोटा और 2 के बीच में तो पुट कीजिएगा, कोई भी पुट कीजिएगा तो क्या होगा आपका क्या पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा। और इसमें मैक्स करें 2 पुट करें तो इसका मतलब क्या 2 2 - 2 कितने 0 होता है इसका। और यहाँ 2.2 अगर कीजिएगा या 2.4 2.6 2.8 3 से कम ही करना, तो ये कभी भी आएगा तो पॉजिटिव में और ये कभी भी आएगा ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 2.6 भी कीजिएगा तो ये माइनस में ही है, तो इसका मतलब ये माइनस में खुलेगा और ये क्या होगा पॉजिटिव में खुलेगा। इसका मतलब ये माइनस में, तो माइनस में जब खुलेगा तो -1 लगा दीजिए और माइनस लगा दीजिए और ये -3 हो गया और यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में खुलेगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ क्या होगा x - 2 x + 2 सॉरी x + 2 x माइनस है सॉरी x - 2 = 10। इतना हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब अच्छा हुआ फर्स्ट क्लास। अब इसके बाद देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं x + 3 प्लस x - 2 और इधर क्या हुआ 10 हुआ कि नहीं। ये देखिए x कट गया प्लस माइनस कट गया, ये देखिए इसमें क्या हुआ इसमें कितना हुआ +1 और = 10। ये हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या होगा ये कभी होगा नहीं होगा, क्या होगा ये होगा ही नहीं, तो इसमें को लिखा क्यों जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, लग तो रहा अच्छा बता रहे हैं। देखिए ये होगा पहला रीजन में ये है और दूसरा रीजन में ये कुछ नहीं है। अब देखिए तीसरा का रीजन क्या बचा है कि 2 से -∞ 2 से ∞, लेकिन यहाँ 2 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड है तो इसका मतलब ये 2 नहीं रहेगा और 2 से क्या रहेगा छोटा रहेगा, क्या रहेगा 2 से छोटा। यहाँ रीजन ये रीजन 2 था, ये क्या था रीजन 2 है ना। अब रीजन 3 होगा, रीजन 3 पढ़ेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या रीजन 3 में झटपट बताइए कि यहाँ क्या होगा 2 जो होगा वो क्या होगा लेस देन होगा, क्या लेस देन। इसका मतलब जो x यहाँ लिखे हैं x लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1 0 -1 डॉटेड यहाँ नेगेटिव इनफिनिट ऐसे जाएगा, क्या है नेगेटिव इनफिनिट जाएगा। जब ये नेगेटिव इनफिनिट इसमें देखिए जितना भी अगर हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्या करेंगे जितना भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ 1 ही क्यों किए 1 ही किए तो इसका 1 - 2 हुआ और इसमें 1 पुट किए तो -1, इसका मतलब कोई भी पुट करें तो इसमें सबसे दोनों क्या करेंगे नेगेटिव में टूटेगा, क्या करें दोनों नेगेटिव में टूटेगा। जब दोनों नेगेटिव में टूटेगा तो हम इसके बाद हम लोग क्या करें देखिए यहाँ रीजन दोनों नेगेटिव में टूटेगा तो इसको तोड़िए या -x - 3 लिख दिए, क्या लिख दिए कि -x - 3 लिख दिए और क्या इसको भी प्लस -x - 3 ऐसे लिख दिए और = 10 हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -x + 3 हो जाएगा और -x + 3 हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए -- 2x हुआ कि नहीं हुआ और देखिए ये कि 3 6 हुआ इधर जाएगा तो कितना 4 बना देगा 4 बना तो x = क्या आएगा -2 और देखिए इसमें -2 है कि नहीं है सर है, तो ये संख्या क्या इंक्लूडेड है, ये संख्या इसका रीजन आ रहा है इसका मतलब ये तो सही है। तो हम लोग का देखिए हम लोग पहला रीजन में क्या है रीजन में पहला है 15 में 2 और सेकंड रीजन में क्या है गलती है कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 1 = 10 का होगा ही। और रीजन 3 में क्या x = -2 इसका हम लोग को आंसर क्या होगा डायरेक्ट आंसर बोलिए प्यारे बच्चों ये क्या 15/2 और -2 ये लिखेंगे या कर्ली ब्रैकेट में -2 लिख दें और ये 15/2 आंसर हो गया। आप देखिए तो अब उस समय लग रहा था कितना डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, अब आसानी से उनका बन गया कि नहीं बन गया आप बोलिए बन गया ना, बहुत अच्छा मुझे खुशी हुआ कि आप लोग से बन रहा। अब कैसे ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं उखाड़ दीजिएगा। कल रीजन देखना सीपी देखना रीजन देखना फिर उसके बाद देखना पॉजिटिव नेगेटिव जो आएगा सब होगा आंसर होगा है ना। चलिए बहुत अच्छा अब हम लोग क्या देखेंगे ये टाइप ऑफ हम 4 देखेंगे, क्या देखेंगे टाइप 4 बहुत मजेदार है। क्या टाइप 4 बहुत मजेदार है, क्या मजेदार है सर हमको बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ मजेदार क्या होता है मजा आता है क्वेश्चन बनाने में और कुछ दूसरा मजा नहीं आपको लेना है।
क्या लेना है, जब तक आपका जेई क्रैक नहीं हो जाता, जेई मेन जेई एडवांस और आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो अभी तक आप क्वेश्चन बनाकर ही मजा लेना है ना, आपको बहुत सारा मजा आएगा। और इसके बाद देखिए मैं भी एनआईटी आंध्र प्रदेश में, मेरे पीछे लिखा होगा मैं एनआईटी आंध्र प्रदेश में भी पढ़ा हूँ, मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर बहुत सारा मस्ती कर रहा हूँ। क्या पर बहुत सारा मस्ती यहाँ होता है, मस्ती बहुत सारा होता है और आपको भी मस्ती कराऊंगा मैं, आपको सिलेक्शन दिला कर रहूंगा, सिलेक्शन दिला कर उसके बाद मस्ती ही मस्ती है यार, मस्ती ही मस्ती है यार। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग टाइप क्या देखेंगे, टाइप हम लोग 4 देखेंगे है ना सर। टाइप 4 क्या होता है वो थोड़ा दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं कैसा वो टाइप 4 होता है। देखिए टाइप 4 हम दिखाएंगे क्या, देखिए मोड ऐसे दिया है, क्या मोड दिया और यहाँ इक्वलिटी दिया और इधर क्या है कांस्टेंट दिया, किधर क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब जिस तरफ ये इसका फेस खुला है वो क्या है बड़ा, क्या है बड़ा। तो ये देखिए कि मोड से क्या है ये बड़ा है, तो जब ये मोड से बड़ा है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको सर डील करें। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ अगर यही लिखा रहता कि मोड x है और यहाँ के रहता था, आप अभी से बांधते हैं इसको, मोड को तोड़ते थे क्या, ये प्लस और माइनस में तोड़ते कि नहीं तोड़ते, तोड़ते। लेकिन यहाँ क्या है इक्वलिटी ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर का साइन क्या है, ग्रेटर का साइन, तो इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं कि आप देखिए x का जो वैल्यू होता है k माइनस के और k होता है ना, यही ना तो होता है माइनस के और k, तो वही बात को यहाँ पर क्या करना है ये करना लिखना है, क्या जैसे है वैसे ही लिखिए। यहाँ देखिए x ऐसे लिख दीजिए, मोड को हटाइए, क्या करें मोड को, इसको तोड़ने का मोड को हटाने का क्या होता है कि जैसे है वैसे लिखिए, मोड को कल छोड़िए, यहाँ मोड एक यहाँ x लिख दिए और यहाँ जैसे है ना कि इतना है ना, ये तो k का देखिए यहाँ यूज कर लिए और देखिए माइनस के का यूज नहीं करते, यहाँ इसके पीछे क्या लिखे माइनस पीछे और यहाँ पर कि आपको लिख देना, आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। आपको इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। क्या प्यार मेरे बच्चों इसका क्या आंसर होगा, और ऐसा केस दिया रहेगा, क्या ऐसा केस दिया रहेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे केवल जैसे है जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को आप कभी भी भुला जाइए, कहीं भी कंडीशन चाहे सपोज आपको याद ना रहा होता है, याद नहीं रहता है, तो जैसे देखिए जैसे इस तरह जिस तरफ ये फेस खुला है, मोड की तरफ नहीं फेस खुलना चाहिए, इसकी तरफ खुला। अगर इस तरफ का क्वेश्चन रहे कि ऐसे ही टाइप होता है, जो टाइप लिखा है ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, कोई दूसरा नहीं होता, नहीं आपको दूसरा भी जैसा है वैसे ही। देखिए ये के की तरफ फेस खुला है ना, इसका ग्रेटर का साइन, तो ऐसा जैसा वैसे लिख देंगे और मोड को हटा देंगे और इस मोड को हटाने के बाद एक साइड और माइनस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है कि नहीं है। चलिए सर इस पे क्वेश्चन दिखाइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कैसे होता है। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों x बिलोंगिंग टू यहाँ पर 5 है, क्या है 5, इसको 5 है, इसको देखिए इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखिए इस फॉर्मेट में है कि नहीं एक बार बोलिए। चलिए है, बहुत अच्छा। जब है इसको कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, आपको इस साइड करना है। क्या करना है, इस साइड आपको कर देना है, जेम करते हैं आगे लिखिए। सॉल्यूशन में क्या होगा, मैं बोला हूँ जेम करते हैं लिखिए, मोड को हटा दिए, यहाँ x और इसका 5 लिख दिए और देखिए और जो यहाँ ऐसे लगा के इसका 5 था तो इसको क्या है -5, इसको अपोजिट लीजिए क्या -5, आंसर हो गया, क्या हो आंसर। तो x बिलोंगिंग को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे -5 to 5 आंसर। क्या प्यार प्यारे मेरे बच्चों आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं दिक्कत, क्या हम लोग को देखना है कि कैसे होता है क्या नहीं होता ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इस पर हम लोग एक मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं मजेदार क्वेश्चन। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, ऐसे इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए बच्चों हम लोग इतना अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि आप कहिए कि नहीं सर क्या क्वेश्चन कराएं, क्या क्वेश्चन कराएं। ऐसे धीरे धीरे इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे। 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या है ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ बताइए कि सर आप उस समय बताए थे कि जो x था ये केवल ग्रेटर देन इक्वल टू k था, आप वही ना बताए थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 को टर्म आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो भाई इसको कैसे डील करेंगे, तो वैसे ही डील करेंगे। क्या करेंगे, वैसे ही इसको भी हम लोग डील करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, कुछ करना है, नथिंग। क्या करना है, नथिंग। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, जो हम बताएं कि जिस तरफ ये बढ़ा रहा है मोड की तरफ तो नहीं है ना, इस तरह कांस्टेंट की तरफ भी बढ़ा, जैसा वैसे ही इसको फॉर्मेट करें 2x - 3 और ग्रेटर देन 5, मोड तो हट गया। और क्या मैं बोला हूँ कि जो -5 है, जो 5 है उसका अपोजिट है, इसके यहाँ लगा दिया -5,
हो तो गया, क्या होगा, हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप ऐसे इसको सॉल्व करिए, क्या कीजिए इसको सॉल्व, और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, और आपको अलग अलग सॉल्व करना है। क्या अलग अलग, ये देखिए कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे ले लीजिए, क्या यहाँ से यहाँ, और इसको यहाँ से ऐसे ले लीजिए, इसको दो टर्म बना लीजिए। क्या बना लेंगे, अगर -5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3 ऐसे लीजिए, और इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, 2x, ये 2x - 3 और क्या है √5, ये क्या √5 नहीं 5 है, ये क्या ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे दो टर्म बनाने, क्या करेंगे, दो टर्म बनाना, ये एक मेथड हो, क्या हो, एक एयर मेथड हो कि ऐसे भी बना कि इस, अब क्या है वेबिकर मेथड, वेबिकर मेथड दिखा कि नहीं। चलिए आपको नहीं दिखा तो मैं आपको इसको बता दूं कि कैसे वेबिकर मेथड कैसे होगा, क्योंकि यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2x इधर इसको हम विदा करेंगे, इसको हम विदा करेंगे, क्या अपना +2 होगा कि नहीं होगा, प्यार प्यारे बच्चों बोलिए 2x, और देखिए इस तरफ ये इसका मुंह है, ये हुआ, और इसे क्या है, ग्रेड 0 बचा, 0 बचा कि नहीं बचा, ये सॉल्व किया हूं ना। इसके बाद देखिए, और इसको हम लोग दो कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये इसको इस साइड विदा कर देंगे, 0 बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और देखिए इसमें क्या होगा, x और माइनस होगा, इसका मतलब क्या होगा, x - इस तरह हम लोग साइड में विदा किए हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका क्या मतलब, -1 से क्या है, -1 से ये क्या है, ये बड़ा है, -x क्या है, बड़ा, इसका आंसर होगा x जो होगा ये क्या होगा, -1 से बड़ा होगा, वो भी क्या, क्लोज ब्रैकेट में यहाँ 1 से बड़ा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों बोलिए। अब ये पहला हुआ, अब दूसरा क्या, अब दूसरा क्या है कि 2x - 3 इतना हुआ ना। अब देखिए जब इतना हुआ, इसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे भैया, सर आप बताइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे वेबी का मेथड है यार, कुछ तो है नहीं। इसको इधर लाएं, 2x इधर क्या 8 हुआ, क्या हुआ 8 नहीं -8 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 0 बचा, और इसमें दो कॉमन लिए तो ये 4 होगा, इसको इस साइड भेजा के तो 0 होगा, तो ये क्या हुआ, ये ग्रेटर देन, ये क्या 4 हुआ, क्या हुआ 4 ग्रेटर है, और इसका मान कितना, x का मान कितना है बच्चों, बोलिए x का मान कितना हुआ, 4 से क्या हो, छोटा हो, 4 से छोटा और 4 भी होगा, और 4 से भी होगा, 4 से छोटा, तो इसका मतलब 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ऐसे ही होगा ना, कितना जाए -∞, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लीजिए, x बिलोंगिंग टू -∞ से यहाँ पर 4 हो तो गया, ये हो गया, ये क्या, पहला ही इसका ये है और दूसरा ये है, और दोनों में क्या इंटरसेक्शन, क्या करना, इंटरसेक्ट, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्शन है, क्या है, दोनों इंटरसेक्ट। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखें, बताइए इंटरसेक्शन हम लोग कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है 1 है, तो यहाँ पर जो है आपको 1 इधर होगा, इधर 4 होगा, तो देखिए 4 कहाँ से, 4 से इनफिनिट, इस साइड आपको बोला है कि बोला, और ये का 1 से इनफिनिट इस साइड बोला, 1 से इनफिनिट ऐसे, और इन दोनों में इंटरसेक्शन ये होगा, क्या होगा, इंटरसेक्शन 1 से 4 तक हुआ कि नहीं हुआ। इसका जो आंसर होगा 1 2 4 होगा, 1 2 4 होगा, हो तो है, क्या होगा, हो तो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया बजे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों, समझे कि नहीं समझे। देखिए अब मैं आपको ये जो समझे, इसमें क्या किया, इसको जब ऐसे करेंगे, इसको जब करते हो, इस अपोजिट वाला लिख देंगे, क्या करें, अपोजिट ऐसे इस तरह का साइन लगा के, ये क्या है -5, क्या है, ये -5 क्या है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और इस साइड हम लोग लाएंगे, और इसको दो भागों में बांट दिए, एक ऐसा तरीका, और दूसरा तरीका एनालिटिकल तरीका जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट यही से हम लोग लिखा देंगे, यहाँ पर -5, ये क्या होगा माइनस, यहाँ पर देखिए ना, इसके इस साइड -5 लगा देना, -5, और यहाँ का लेंगे 2x, क्या लेंगे 2x - 3, और इक्वल टू क्या, वो पॉजिटिव है ना। तो यहाँ देखिए इसको दोनों तरफ इसको हल करेंगे, 3 जो है ना, 3 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या होगा -2 होगा कि नहीं होगा, और इधर 2x ही बच गया, और इस साइड हम लोग गए तो 3 इधर गए तो प्लस में होगा, तो प्लस में इधर 8 हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ही हुआ, यहाँ पर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो इधर -1 होगा, और इधर क्या होगा x होगा, इधर क्या होगा 4 होगा, हुआ कि नहीं, यहाँ से x बिलोंगिंग टू क्या होगा -1 से 4 तक, लेकिन हम लोग इसमें आंसर माइनस हम लोग को क्यों नहीं आया, हम लोग का देखिए यहाँ माइनस छोड़ देते, क्या करते हैं माइनस यहाँ पर छोड़ देते, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, होता है गलती ना, देखिए यहाँ माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, यही हम लोग का आंसर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया। क्योंकि इसको देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसको दो तरीका से, और
इस तरह का जो कोई यहाँ पर होगा तो यहाँ पर दो को इंटरसेक्शन ले लेना, इंटरसेक्शन लेकर हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना। और दूसरा उपाय है कि इसको जो है हम दोनों तरफ उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसके लिए इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को आप कॉपी पर नहीं, है ना, कॉपी पर नहीं और अपने देखिए ना, यहाँ -1 होगा, होता है गलती, है ना। चलिए इसके बाद देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब अच्छा सा और अच्छा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आप क्वेश्चन देने के बाद इसके बोलूँगा कि आप होमवर्क इस पे बनाइए, क्या बनाइए, होमवर्क इस पे बनाइए, आप जरूर बना पाइए। हम आपको बोलते हैं 100% बना दीजिएगा। और क्वेश्चन तो ये सब आप अच्छे से देख रहे हैं तो आप 100% क्वेश्चन को बना दीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर लीजिए, अटेम्प्ट करें, सब क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। तो सर क्वेश्चन दिखाइए ना, मैं तो व्याकुल हो रहा हूँ सर, मैं देखने के लिए तैयार हूँ, तो दिखाइए सर। तो ले लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन को यहाँ दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, दे रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर लीजिए। इसका मतलब आप देखिए, मैं क्या इस तरह का मोड वाला आपको दिखिए, आपको जब भी इस तरह का आपको मोड दिखे, इसमें सबसे पहले क्या करना था, जब इस तरह का ये इधर कांस्टेंट की तरफ एक ग्रेटर है, इसको सिंपली सा जी करते हुए लिखते हैं। मोड को हटाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 3 लिख देंगे, और इसके विपरीत क्या लिखेंगे, जो ये रहेगा 3 रहेगा उसके अपोजिट, अपोजिट क्या -3, ये -3 होगा सॉरी, देखिए -3। अब इसको हम क्या है, दो भागों में बांट दिए, क्या बोलेंगे, दो भागों में बांटे। पहला सेक्शन में ये हुआ, पहला सेक्शन में -3 हुआ, और फिर x² - 1 हुआ, और दूसरा सेक्शन में ये हुआ x² - 1 क्या हुआ, 3 क्या है, ग्रेटर है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका -3 और x² - 1 हुआ कि नहीं हुआ, और इंटरसेक्शन x² - 1 और इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी काफी हो गया यार। चलिए इसको इतना हुआ ना, इसके बाद हम लोग इसके बाद अब वेविकर मेथड आ गया, फिर से वेविकर मेथड आ गया ना, वेविकर मेथड फिर से आएगा। जहाँ देखिए 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आगे इस साइड हम लोग को 3 को इस साइड करेंगे तो इसमें कितना 4 हो जाएगा, हुआ कि नहीं, x² और इधर क्या हुआ -4 नहीं होगा सॉरी, -3 है ना, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, इधर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर ग्रेटर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए कि यहाँ पर a² - b² के रूप में बन रहा है कि नहीं, बोलिए कि सर हमको तो दिख नहीं रहा, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x², इसको हम लोग रूट अगर बना देंगे, क्या बनाएंगे, रूट बना दिए कि नहीं बच्चों, अब आपको तो दिख रहा हो, आंखों में चमक आया कि नहीं आया, आया सर, आप तो बहुत अच्छे से बताए हैं मुझे, आगे आंखों में चमक आ गया मेरे। अब इसके सर बाद में बताइए ना, हम इसकी बात करें तो क्या करें, मैं बताता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए इसके देखिए जब a² - b² के रूप में होगा तो एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, यहाँ पर a, यहाँ पर x - 2 और x + 2 हुआ कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा। जब ये हुआ तब इसको हम लोग क्या, cp कितना होगा, √2 और -2, यहाँ cp हम लोग का कितना होगा, cp √2 होगा, और यहाँ पर +2 होगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम लोग रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, √2 और यहाँ √2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का पता लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चला दिया ना। चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ 0 से क्या है, ये बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव रीजन चूज करें, क्या करें, पॉजिटिव रीजन चूज करें, बहुत अच्छा। जब ये चूज करें तो इसको फिर हम कैसे लिखें भाई, x = कैसे, क्या आप जानते हैं वेविकर मेथड अच्छे से पढ़े हैं, क्या है अच्छे से पढ़े हैं, मैं पढ़ाया खुद पढ़ाया हूँ, अब नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले लेक्चर में जाइए, वहाँ देखिए, मैं बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ ना। चलिए इसके बाद -∞ से √2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लोज देखेंगे या ओपन देखिए, यहाँ क्लोज देखेंगे कि इक्वलिटी के साइन, इसको हम लोग क्लोज, और इनफाइनाइट का आप जानते हैं कि क्या अलवेज होता है ना, क्या ओपन ब्रैकेट, यूनियन देखिए √2 और यहाँ से जाएगा इनफाइनाइट, ऐसे हुआ कि नहीं। तो ये जब हुआ है ना, ये हुआ, और हम लोग ये दूसरा काम होगा ना, ये दूसरा होगा ना, तो दूसरा हम लोग ये पहला हुआ ना, ये पहला हुआ, और दूसरा में x², और देखिए इधर ये x² - 1 है, इधर 3 लाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चों, -3 लाएंगे, -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -4, तो यहाँ -4 और क्या है 0, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करना है, x + 2, ये भी आ गया कि नहीं, कल जोड़ में एक घटाव में कर देंगे और लिख देंगे 0, इसको वे भी कर पे -2 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो ये क्या ले देना, नेगेटिव ले लिए, इसका मतलब x जो है बिलोंगिंग टू, और ये क्लोज ब्रैकेट है तो -2 से 2 तक,
हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा, चलिए हुआ, हो गया सर। अब आगे बताइए क्या बताएं बच्चों, बताइए अब क्या, अब नहीं बना सकते इंटरसेक्शन, क्या है इंटरसेक्शन आप बोलेंगे। अब क्या ये पहला क्या हुआ, ये हुआ, और दूसरा का ये हुआ, अब दोनों में इंटरसेक्शन लेना। इसमें क्या है, ये सेकंड है कि नहीं है? और सेकंड देखिए यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि 1 और 2 में इंटरसेक्शन हम लोग ले रहे हैं, क्या 1 और 2 में इंटरसेक्शन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या पॉइंट है, -√2 है, √2 है और -2 है और +2 है। हुआ कि नहीं? ताकि सबसे पहले देखिए कि इधर -√2 आता है कि नहीं, और यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखिए ना, इसके बाद -√2 और फिर उसके बाद क्या √2, फिर उसके बाद क्या लिखिए, क्या है बच्चों यहाँ 2 लिखे कि नहीं लिखे? अब देखिए यहाँ पर -2 से 2 तक जा रहा है, ये पहला जो दूसरा हुआ -2 से 2, और ये क्या है √2 से -√2 से इनफिनिटी, ये -√2 से यहाँ इनफिनिटी, और ये जा रहा इधर से √2 से इधर जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का क्या रीजन हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। इंटरसेक्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, -2 से -√2 और यह √2 से 2। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा कि यहाँ देखिए सब तो ओपन ब्रैकेट में है कि नहीं, ओपन ब्रैकेट ये वाला देखिए, ओपन एक क्लोज ब्रैकेट में, सब क्लोज ब्रैकेट में, इनफिनिटी को छोड़कर तो इनफिनिटी होता ही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 हुआ कि नहीं हुआ, और √2 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे लिख दिया यूनियन √2 हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको 2 प्रकार में बांट, कितना भी क्वेश्चन है इसे 2 प्रकार में बांट दिया। 2 प्रकार में बांटने के बाद आपको तो बहुत मजा आने लगेगा। क्या आने लगेगा? मजा। चलिए मैं इस पे एक अच्छा सा यही इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, कोई पैटर्न चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ देखिए, है ना, बोलिए कि सर हार्ड मत दीजिएगा ना, बच्चों में आपको हार्ड नहीं दूंगा ना, दूंगा लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन होगा। चलिए इसको इरेज करो, है ना, नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा सर आप बताइए ना, मैं तो व्याकुल हो रहा हूँ। मैं बोलिए, मैं इसको बना के अभी आपको दे रहा हूँ। हाँ अभी दीजिए, अभी पढ़ रहे तो आपको अभी भी यही बनाइए, क्योंकि अभी दिमाग में है, और जब एक बार दिमाग में अच्छे से आ गया, अपने आप से बना लिए, तो उसके बाद आपको बनना ही बनना है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो सर क्वेश्चन दीजिए ना, क्वेश्चन दीजिए, मैं भी बनाऊँ तो बनाइए भाई। देखिए क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन है x² -4 और क्या 12 हो तो गया। आप बोलिएगा सर, क्या बोलिएगा सर मुझे समझ में आ गया, इसको तो पहले ही जैसा करना है, जो दूसरा क्वेश्चन हो पाता है वैसा ही करना है। तो भाई वैसा ही करना, तो बनाइए ना इसको, और बना को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे सर मैंने बना लिया, मैं अचीव कर लिया, मैं खुश हो जाऊंगा, क्या मैं खुश हो जाऊंगा। बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बनाइए ना। चलिए हम लोग अब टाइप 5 है, क्या है टाइप 5, वो लास्ट क्या है, लास्ट टाइप 5 ही है, क्या है लास्ट टाइप 5 है। इसमें 80% आपका सिलेबस कवर हो गया, क्या 80% मॉड्यूलस का 80% कवर हो गया, और 20% में कुछ आएगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लाएगा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम आपको चला गया ना। चलिए बहुत अच्छा, इसको इरेज कर रहा हूँ। आप देखिए इसके बाद ये क्या था, कांस्टेंट की तरफ ग्रेटर देन था ना, और क्या मोड की तरफ ग्रेटर। स्टार्ट करते हैं टाइप, क्या टाइप 5, क्या करते हैं टाइप 5, और टाइप 5 भी बहुत मजेदार है, उसी के जैसा जो हम पिछले पढ़े हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि एक क्या पढ़े थे उस समय की मोड इधर रहता था, ये पढ़े थे कि नहीं। लेकिन ये हम लोग ये टाइप 4 है, टाइप क्या है, टाइप ये 4 का था, ये किस तरफ था, कांस्टेंट की तरफ, कांस्टेंट की तरफ ये था कि नहीं, बड़ा कैसा किधर है कांस्टेंट। लेकिन यही अगर बड़ा की तरफ ये मोड की तरफ ये कर दे, क्या कर दे तो ये क्या होगा, टाइप 5 के अंदर, टाइप ये 5 के अंदर जो हम लोग अभी पढ़ने वाले, क्या टाइप 5 पढ़ने। तो इसमें क्या किया जाता है सर बताइए, तो इसमें भी वही किया, अगर यही अगर मोड x रहता था तो हम लोग क्या इसको तोड़ने के लिए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव करते थे, ये पॉजिटिव में टूट गया, और क्या ये नेगेटिव में टूट, ये नहीं करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन ये इक्वलिटी का साइन लगा, और ये क्या ग्रेटर, ये क्या मोड क्या है, ग्रेटर देन है कि नहीं है। इसको भाई हम लोग कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे सर, इसको बताइए तो हमें बता, जैसे उसमें जो बता लिखे थे इसमें भी पहला भी वैसे कर दीजिए, क्या पहला में ऐसे ही कीजिए, क्या कीजिए कि मोड x ऐसे रहेगा, इसको पहला में मोड को हटाइए, मोड को क्या करिए हटाइए, मोड को हटाना है तो मोड को हटाना है तो मोड को हटाइए, x जो है, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएगा, क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जे के हो जाएगा ना, ये से क्या है बड़ा है कि नहीं है।
और देखिए इसके बीच में और लेना, और का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? और का मतलब यूनियन होता है, यूनियन होता है। और इसके के का तो यूज हो गया ना, ये के का यूज हो गया और माइनस के का यूज नहीं हुआ। तो माइनस के जब भी इसमें दो माइनस ऐसे कीजिएगा तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या होगा? साइन चेंज होगा। दूसरा का कंडीशन क्या होगा कि के की तरफ माइनस के की तरफ ये कहा जाएगा कि वो जो है माइनस के से ये बड़ा है इसका वैल्यू। तो यहाँ देखिए यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करना कि जो अगर ये रहेगा कि ई साइड ऐसे रहेगा कि मोड की तरफ अगर ग्रेटर देन रहेगा तो इसको जेम करते हुए यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद जो किया है उसका अपोजिट डायरेक्शन और दोनों को यूनियन कर देंगे। क्या करना? दोनों को यूनियन करना। समझे कि नहीं समझे? चलिए मैं इसको अच्छा से लिख दे रहा हूँ, है ना, ये क्योंकि आपको अच्छा से आना चाहिए क्योंकि बोल कंफ्यूजन हो जाएगा ना। देखिए ये इसको इरेज कर रहा हूँ ना, आप समझ गए, लेकिन अच्छा से इसको लिख दिया हूँ, लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? यही बात लिख दे रहा हूँ। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले क्या मोड एक्स की तरफ ऐसे रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? मोड एक्स की तरफ रहेगा तो इसको हम लोग सिंपल सा के इतना होगा। जब के इतना होगा ये और इसके बीच में और लगा देंगे और लगाने के बाद x जो माइनस हो तो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया। चलिए जब हो गया तो ये क्या था? अब इस पे हम लोग क्या क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन भी सर हम लोग को दिखाइए ना, हम लोग देखने के लिए व्याकुल हैं। देखिए सिंपल सा देखिए x जो है और ये मोड की तरफ ये लगा वो 5 लगा तो 5 लगा, ये क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो मैं क्या बताऊं, जैसे वैसे लिख दीजिए और उसके बाद क्या है? मोड की तरफ देखिए किस तरफ ये साइन है, मोड की तरफ या कांस्टेंट की तरफ? मोड की तरफ। जब मोड की तरफ है तो ये फॉलो, ये कंडीशन क्या है? कंडीशन, ये कंडीशन ये लगेगा। क्या लगेगा? ये कंडीशन है। जब ये कंडीशन है तो इसको हम क्या करें? जेम करते हैं। अगर सबसे पहले जेम करते हैं लिखे ना तो यहाँ एक जो लिख दिया जेम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ x का मान जो होता है 5 से क्या है? बड़ा। 5 से बड़ा का मतलब 5 बड़ा और इक्वल 5 6 7 ऐसे करते इन्फिनिट। तो इसमें x जो हुआ बिलोंगिंग टू यहाँ पर 5 से लेकर इन्फिनिट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 5 ये इक्वल टू ये इक्वल टू इसलिए क्लोज ब्रैकेट लिखा हूं और इतना हुआ। अब दूसरा में क्या हुआ? दूसरा में क्या हुआ? ये होगा x माइनस के होगा, माइनस की तरफ हो जाएगा ना, इसको अपोजिट लिख दिए कि x हुआ और यहाँ पर -5 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये कि जो है इसका आंसर है इसका जो इसका x का वैल्यू है कि -5 से क्या है? छोटा है। -5 यहाँ देखिए बड़ा है कि नहीं? जब बड़ा है तब इसका मान कितना होगा? -5 से बड़ा और इक्वल टू है तो -5 से ये -5 बड़ा है और ये x का छोटा है। इसका मतलब क्या है कि और इक्वल टू है तो इसका -4 -3 -2 ये तो नहीं हुआ क्योंकि ये जो बोल रहा है ये बड़ा, इसका x का जो वैल्यू होगा कि -5 -6 माइनस करते करते क्या होगा? इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट, क्योंकि उससे ये छोटा है। -5 ये बड़ा है, ये छोटा है, इतना हुआ ना। तो इसका हम लोग डायरेक्ट हम लोग आंसर ऐसे नहीं लिख देंगे। क्या लिख दें मेरे प्यारे पर बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से -5 क्या है? -5 ऐसे जितना हुआ ना। आप दोनों को क्या करें? यूनियन है। क्या करना है? यूनियन। दोनों को यूनियन को मिला दीजिए, हो गया। सिंपल सा था, सिंपल सा। दोनों को ये 1 हुआ और ये 2 हुआ और दोनों को ये 1 यूनियन 2 यूनियन में संगठन बना देना यार, कुछ नहीं करना होता। देखिए -5 लिख देंगे और यूनियन और 5 से इन्फिनिट। इसको अच्छे से देखिए, इसलिए इधर माइनस लेके आऊंगा ना क्योंकि ये दूसरा का कंडीशन में है ना, ऐसे उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए ना। देखिए आपको सबसे पहले इसमें कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं? इजी था कि नहीं? ऐसा आपको दिखे तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसीड कैसे करते हैं। या जब इस तरफ मोड की तरफ रहे तो इसको ऐसे दो भाग में कंडीशन नहीं होता और कंडीशन होता है तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब इसे क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। क्या कराते हैं? अच्छा सा क्वेश्चन सर कराइए ना। अब ये तो तुच्चा सा क्वेश्चन होगा, आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा कैसे तो बना लो, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन कराइए जो आने वाला है, ये समझाने के लिए था। तो देखिए मैं करा रहा हूँ इस पे अच्छा सा क्वेश्चन भी मजेदार। क्या मजेदार जानते ही है मजेदार क्या होता है? जो दिल को भा जाए, मजेदार, खुशी हो। क्या हो? खुशी हो। ऐसे ही आपको लगेगा कि मैथ बनाने से आपको क्या होगा? खुशी मिलेगा और आपको खुशी मिला तो इसका मतलब मेरे को भी खुशी मिल गया। क्या हुआ? देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2x + 3 और यह क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। अब बोलिए कि सर 2x + 3 कितना बार आप लिखिए? अरे कोई दिक्कत नहीं है, 2x + 3 मेरा फेवरेट लग रहा हो गया। क्या हो गया? मेरा फेवरेट है 2x + 3 बार लग रहा है। कोई बात नहीं, क्या हुआ? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या मोड की तरफ लगा तो मोड की तरफ लगा तो सबसे पहले इसका क्या होता है कि जैसा है वैसे लिख दीजिए। क्या जैसा है वैसा है कि 2x
प्लस 3 यूनियन 5 हुआ कि नहीं। और एक ये कंडीशन हुआ, कंडीशन में 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन में हम लोग का कि यहाँ 2x प्लस 3 और ये क्या लेते होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा का होगा। अब दोनों के बाद क्या करें, यूनियन लेंगे, क्या करें, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, चलिए तो इसे आप देखिए पहला कि वेवी का मेथड दिख रहा है कि नहीं, वेवी का मेथड दिख रहा है, तो चलिए दिख रहा है, तो कैसे कैसे है, यहाँ पर 5 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले इधर लाएंगे 2x, इधर आएगा -2 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा, और इधर 2 कॉमन होगा और इस साइड भी इधर मुझे 0 हो जाएगा, x - 1 हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए x हुआ, एक इस साइड कर लेंगे, क्या करें, x इस साइड कर लेंगे, 1 कर लेंगे, इसका मतलब x से क्या है, ये बड़ा, x से बड़ा और इक्वल भी है, x बिलोंगिंग टू क्या होगा 1 टू इनफाइनाइट, हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग पहला हुआ। अब दूसरा में क्या कर रहा है कि 2x + 3 - 5, यहाँ पर दूसरा एकदम कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2, तो कंडीशन क्या है, 2x + 3 और क्या है इक्वल टू -5, यही है कि नहीं, है कि नहीं, बोलिए बहुत अच्छा है। तो देखिए तो यहाँ पर 2x और ये इधर कर देंगे और इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ देखिए 2 से डिवाइड मारेंगे तो यहाँ क्या होगा, -4, तो इसका मतलब जो ये 4 आ गया है, क्या है -4, तो इसका मतलब -4 से क्या है, ये छोटा है, -4 क्या है, बड़ा है और इससे ही छोटा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए -∞ to 4, वो भी क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी के साइड, तो हम लोग को देखिए ये क्या हो, दूसरा होगा, ये क्या होगा, अब दोनों का हम लोग क्या करना, यूनियन है, क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, यूनियन लेना है। चलिए हम लोग यूनियन लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 यूनियन 2, क्या लेते हैं, ऑन 1 और 2 का यूनियन लेते हैं, 1 और 2 की यूनियन लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि 1 से यानी जो इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पर लिखिए कि -∞ टू क्या -4 हुआ, और यूनियन क्या 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, ये देखिए ये माइनस इतना हुआ, ये देखिए, और ये वाला यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, चलिए हुआ तो बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास, आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, इसमें कुछ करना था, इसमें क्या जो कहते हैं लिखना था, फिर उसके बाद 2 को बना, तो और आसान है, क्योंकि इंटरसेक्शन उसमें था कि कंफ्यूजन होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, 2 को कंडीशन बना और दोनों को क्या लिख दिए, हो गया सर, इसमें और लिख दिए बीच में, या यूनियन कैसे दोनों को दे दी, हो गया। अब सर क्वेश्चन ये होगा, और मेरे को दीजिए इस पे भी कोई स्क्वायरिंग होगा क्या, कुछ भी, आप सब धीरे धीरे बन जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट है, बेबी कर मेथड से आप निकाल दीजिए, हो जाएगा। चलिए इस पे एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, और क्वेश्चन देता आपको बनाना क्या है, डेफिनेटली बनाना, चलिए इस पे इसको इरेज करते हो, है ना, बहुत अच्छा। इस पे क्वेश्चन एक अच्छा सा कराता हूँ, क्या अच्छा सा क्वेश्चन नहीं कराता, नहीं आपको होमवर्क देता हूँ मैं, 2 करा दिए, ये बहुत ज्यादा है, इतना पे आपको समझने के लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं होता है, क्या प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो चलिए सर क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग क्वेश्चन डेफिनेटली बनाएंगे। तो चलिए भाई मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्या देता हूँ सर, देखिए आपको क्वेश्चन दे दूँ कि यहाँ x है, क्या है, x है, और यहाँ क्या है, और x + 9 है, क्या है, x + 9, और ये इधर में 15 ले लूँ, क्या 15, ये देखिए किस कंडीशन में हुआ, टाइप 4, ये क्या हुआ, टाइप हम लोग का 4 हुआ। अगर यही कंडीशन x+ यहाँ कितना दूँ, यहाँ 12 दे दूँ, और यहाँ क्या दूँ, यहाँ 20 दे दूँ, ये क्या 20 इस साइड में, चलिए सॉरी इस साइड ये दे दो, है ना, इस साइड दे दो, तो ये क्या हुआ, ये किस में आ गया हम लोग को, टाइप ये 5 हो, ये हम लोग को HW लगा, क्या HW हुआ, और आप मेरे को बना कर दिखाइए और मैं बहुत खुश हूँगा ना। चलिए ये जब वो, और एक लास्ट के दोनों पे जो टाइप 4 और टाइप 5 के दोनों के कंबाइन है, वो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि टाइप 4 और टाइप 5 में क्या कंबाइन है ना। तो देखिए टाइप 4 5 में क्या है, इस दोनों को इरेज करता हूँ ना, उनका कंबाइन है, वो क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिख लीजिए, बहुत अच्छा। और उसके बाद देखिए कि क्या हुआ कि यहाँ पर लिखा रहेगा, क्या लिखा रहा है कि a और यहाँ मॉड x और ऐसा रहेगा b, क्या रहेगा, मॉड इतना ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या इस तरह का क्वेश्चन का मतलब यहाँ 3 होगा, और यहाँ मॉड x हुआ, और इधर 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, इस तरह का अभी आपको क्वेश्चन दिख सकता है। तब क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना, कुछ गड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं
क्या जानते हैं प्यारे प्यारे बच्चों कि ये दो भागों में स्प्लिट हो सकता है। क्या ये जो है पहला स्प्लिट होगा और ये क्या होगा दूसरा स्प्लिट। इसमें क्या करेंगे कि पहला स्प्लिट क्या हुआ, टूटा तो भाग में इतना हुआ कि नहीं हुआ, ए हुआ, और दूसरा में क्या हुआ, ये मॉड एक्स लिए, और ये क्या हुआ बी हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए आप भी। जब ये हुआ दोनों के बीच में क्या इंटरसेक्शन, क्या हुआ इंटरसेक्शन। तो आप जानते हैं कि जब भी ये वाला है यदि मोड की तरफ है, क्या लगा मोड की तरफ, तो मोड की तरफ लगा है तो आप जानते हैं इसलिए क्या टूट जाता है, जेम करते हुए ऐसे रहता है, क्या रहता है जेम करते हैं, और फिर इसके विपरीत हो जाता है। क्या होता है मोड के जब तरफ एक खुला हो तो ये क्या होता है एक्स जो है, और ये क्या है माइनस एक की तरफ ये पहला इसके लिए ये वाला कंडीशन। अब इसके लिए ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, इसके लिए आप जानते हैं कि ये देखिए बी कांस्टेंट की तरफ, जो कांस्टेंट की तरफ लगा है तो इसमें क्या करेंगे भाई कांस्टेंट की तरफ है, तो कांस्टेंट की तरफ है तो इसके लिए हम क्या जब कहते हैं बता देंगे कि यहाँ पर मोड एक्स को तोड़ना है तो हटा दिए, और जो जैसा है वैसे ही बी, और इधर क्या माइनस बी, माइनस हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे और इससे जो आएगा दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, क्या है दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, यानी ये जो हुआ आपको ये वाला 1 हुआ और ये वाला क्या और 2 हुआ, और जो 1 और 2 में का इंटरसेक्शन, क्या 1 और 2 में इंटरसेक्शन ले लेना है, कुछ करना नहीं आपको, खत्म। चलिए हम क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, 3 mod x है, ये ना 3 है, इधर ग्रेटर देना है mod x है, और क्या 8 इतना ही है ना। तो सबसे पहले कि ये हम लोग हल करेंगे, तो इसके हल करने के लिए हम क्या करेंगे mod x की तरफ है तो इस पे जब करते हैं इस मोड की तरफ खुला है तो मोड की तरफ जब जैसे वैसे लिख दीजिए, ये लिख दिए और इसके विपरीत लिख दीजिए जो x है -3, और ऐसे ही आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर इतना है और -3, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो हुआ जो हम लोग पहला इसका सॉल्व करेंगे, क्या करना पहला, और दूसरा हम लोग का टर्म, तो दूसरा टर्म तो है भी क्या, और देखिए इसका मतलब ये जब हुआ इसका मतलब क्या कि जो x का मान है, x का मान क्या है, x का मान ये हम लोग का 3 से बड़ा, क्या है x का मान 3 से बड़ा और 3 से इक्वल, इसमें क्या x के मान इसमें 3 से बड़ा हो, क्या होगा 3 से बड़ा हो, और दोनों के बीच में यूनियन लेना है ना, इन दोनों के बीच में यूनियन लेना। चलिए और यहाँ 3 से क्या होगा इनफाइनाइट, हुआ कि नहीं हुआ, और यूनियन ये क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये क्या 3 से क्या ये छोटा है, -3 से क्या है छोटा है, तो ये क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर और -3 तक। अब इसको अच्छे से लिखना है तो कैसे लिख दें, इसको इस साइड कर दें, क्या है इस साइड हम कर देंगे, क्योंकि -3 इनफाइनाइट जो होता है इस साइड होता है ना। चलो चलिए इसको लिख लेते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -3 हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हुआ, बहुत अच्छा। अब यहाँ 3 से इनफाइनाइट, इसको अच्छे से हम लोग लिए कुछ किए नहीं, अच्छे से लिखे, ये तो हम लोग का ये एक साइड हुआ। अब हम लोग को ये क्या करना है दूसरा साइड, क्या करना है दूसरा साइड, क्या करना है दूसरा, तो दूसरे के लिए देखिए इस साइड में करते रहूँ ना, दूसरा इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये तो हुआ, ये पहला हुआ, तो हम लोग इंटरसेक्शन लेना, ये क्या हो पहला, और ये दूसरा क्या mod x और क्या 8, क्या mod x और 8 है। जब mod x और 8 है इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरफ ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कांस्टेंट की तरफ है, तो कांस्टेंट की तरफ है तो क्या करेंगे बच्चों, बोलिए बहुत अच्छा, जैसे वैसे लिख देंगे सर, और क्या यही तो करना है, इतना हुआ ना, और इसके पीछे क्या है -8 लगा, तो इसका डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि -8 to 8 हुआ, हो तो गया सर, ये तो सबसे इजी था सर, सबसे इजी था, जिम करते हैं तो इसमें लिखिए दी, हो तो गया, तो वही करना था, ये 2 हुआ, और 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना, क्या लेना 1 और 2 का, क्योंकि इंटरसेक्शन बोला है कि इसके बीच में ही हो रहा है, बीच में होते, ये 1 और 2 का ले लेते हैं, सबसे पहले देख लेंगे -3 और 8 है, और -8 और 8 है, यहाँ पर -8 हुआ, -3 हुआ, 3 हुआ, 8 हुआ, n हुआ, तो देखिए -3 से इधर हुआ और -3 से पॉजिटिव हुआ, और ये हुआ -8 to 8, इतना हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देखिए ये दोनों जो है यहाँ से यहाँ से -8 से 3 और 3 to 8 हुआ कि नहीं हुआ, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ पे लिख देंगे कि जो x बिलोंगिंग टू कर रहा है, और सब देखिए क्लोज ब्रैकेट में है, तो कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ -8 से हुआ, क्या होगा -8 से -3 हुआ, यूनियन इसके का 3 से 8, ये क्या हुआ 3 से 8 हुआ, वो तो गया, ये आपका हो गया, आपको मॉडुलस आपको बनाने के लिए आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी अगर क्लास में कोई भी क्वेश्चन करे तो आप उसमें पीछे नहीं पड़िए, क्या करिएगा पीछे आप नहीं हटिएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि मॉडुलस होता क्या है, क्या नहीं होता आपको सब पता चल गया।
आप कोई भी क्वेश्चन दे, आपको आसानी से उसको मॉडुलस का क्वेश्चन को बना पाओ, मैं ऐसे गारंटी का। और मेरे वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आपको जरूर आएगा ना। तो चलिए चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहिए और जेई में रैंक लाइए, और जेई जब रैंक आएगा तो मैं बहुत खुश हूँगा ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ और आप लोग भी पढ़े हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा। आप पढ़े, आप मेहनत की है, और ऐसे ही मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और मैं भी एनआईटी आंध्र प्रदेश में हूँ, अभी 3rd ईयर में हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, और मैं भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने में, आपको बताने में अच्छा लगता है, और मैं आप ही के लिए आ रहा हूँ, आपके लिए ही आ रहा हूँ टीचिंग फील्ड में, और मेरा शौक है पढ़ाने का, इसलिए मैं आ रहा हूँ। चलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय।